हम लोग कल क्या पढ़े थे, हम लोग डिप पढ़े थे ना, डिवीजन। तो डिवीजन में जो हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट को उसमें यूज किए थे, वो हमारा एक प्रकार से सी एस एस ही है, ठीक है ना, प्रकार से क्या है ही सी एस एस। तो उसको हम लोग कहते हैं इनलाइन सी एस एस। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सी एस एस। सी एस एस पढ़ेंगे। सी एस एस का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल सीट। ओके, आगे सी एस एस यहाँ पे आ गया। अब देखिए सी एस एस होता क्या है। सी एस एस हुई स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल सीट, इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड यूज फॉर स्टाइलिंग द अपीयरेंस ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट होता है जो हम लोग बनाते हैं, उसी से हम लोग एचटीएमएल टैग उसमें यूज कर दिए, तो हमारा दिखता है कि हाँ एचटीएमएल टैग हुआ है, सब कुछ दिखता है, लेकिन उसको मतलब अच्छे से मतलब डेकोरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सी एस एस का यूज करते हैं। जो हम लोग सी एस एस यूज कर देते हैं, तो क्या हो जाता है हमारा वो मतलब हमको अच्छा दिखने लगता है, हमारा पेज अट्रैक्टिव दिखता है, ठीक है ना। तो एक प्रकार से ये भी कह सकते हो, जैसे कि हम लोग ब्यूटी पार्लर जानते हो ना सब लोग, हिंदी में कहते हैं काया पलट केंद्र वगैरह जो कहते हैं, तो एक सेम ऐसे हमारा ब्यूटी पार्लर होता है, ठीक है। सेम यहाँ पे एचटीएमएल के लिए एक सीएसएस होता है। मान लो एचटीएमएल तुम्हारी लड़की हो गई, सीएसएस तुम्हारा क्या हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, ठीक है ना। तो जब तक हम दोनों को मिलाएंगे नहीं, तब तक अच्छा प्रोडक्ट हमको मिलेगा नहीं। समझ रहे हो ना। तो वही सेम काम यहाँ भी है, सीएसएस का भी है, ठीक है। इट इज वाइडली यूज इन ए वेब डेवलपमेंट टू कंट्रोल द लेआउट, कलर फॉन्ट्स एंड अदर विजुअल अपीयर्स अफेक्ट आप ए वेबसाइट, ठीक है। तो हम लोग जब भी हमको सीधा जब भी हम यूज करते हैं, तो इसके दो तीन टाइप होते हैं, कैसे यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे कहाँ गया, हाँ ये देखो, हम लोग यहाँ पे स्टाइल का यूज किए ना, ये हमारे पास पूरा सी एस एस ही है। हम लोग स्टाइल टैग स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके ये लगाए हैं ना। फॉन्ट साइज इक्वल टू 18 पिक्सल, फॉन्ट फैमिली एरियल, फॉन्ट वेट बोल्ड और टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, टेक्स्ट डेकोरेशन, जो हम लोग इसको यूज किए हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सी एस एस ही है, ठीक है ना। कुछ है नहीं, ये सी एस एस ही है, इसी को सी एस एस हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग, ठीक है, यहाँ पे आगे आते हैं, देखते हैं इस चीज़ के बारे में और थोड़ा डीपली, ठीक है ना। फिर आएंगे यहाँ पे कुछ पॉइंट है सी एस एस के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है। सी एस एस पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा सेलेक्टर। सेलेक्टर क्या होता है हम लोग देखेंगे अभी। एक होता है सेपरेशन ऑफ कंसर्न, इसमें तो सी एस एस अलाउ द सेपरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर एच टी एम एल एंड प्रेजेंटेशन मीन सी एस एस ऑफ ए वेब पेज। दिस सेपरेशन इम्प्रूव मेंटेनेबिलिटी एंड अलाउ फॉर आइजर अपडेट एंड मॉडिफिकेशन। जैसे इसमें ये कहा, जैसे सी एस एस जो हम यूज करते हैं एच टी एम एल में, तो हमको ये मिल जाता है कि हम लोग डायरेक्ट जाके सी एस एस पे जो हम लोग इनलाइन इंटरनल यूज करते हैं, डायरेक्ट जाके सी एस एस में जो है उसका हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, मतलब उसको और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे सीसेस में क्या हुआ है, यूज किए हैं ना यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग कुछ भी यूज करेंगे जो भी, वो क्या होगा, वो पूरे इसके जो टैग है, पूरा ये टैग के अंदर जो लिखा हुआ है, सारा इस पे ये इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग एक जगह ही यूज करके क्या कर सकते हैं, पूरा इसको मतलब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या होता है, सिलेक्टर हम लोग देखते हैं, आज सिलेक्टर ही पढ़ेंगे हम लोग। सी एस एस यूजेस सिलेक्टर टू टारगेट स्पेसिफाई एच टी एम एल एलिमेंट एंड अप्लाई स्टाइल टू देम। जब भी हम लोग, जैसे कि हम लोग जब इनलाइन सी एस एस लिखते हैं, ठीक है ना, तो इसमें हमको सिलेक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, समझे ना। जब हम लोग इनलाइन से जब से हम लोग ये लिखते हैं, सीधे टैग में लिखते हैं, तो हमको इसमें सिलेक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब हम लोग इंटरनल या एक्सटर्नल सी एस एस लिखते हैं, जैसे कि मान लो इंटरनल, मान लो हम लोग हेड टैग में, हमने क्या कहता है, हेड टैग में स्टाइल टैग के अंदर में हम लोग क्या लिखते हैं, जो लोग उसको कहते हैं इंटरनल। देखो एक से तुम्हारा सिलेक्टर क्या होगा, हम लोग सीधे डिब, मान लो हमारा ये डिब है, हमने यहाँ पे डिब लिख दिया, ठीक है ना। डिब लिखने के बाद हमने कर्ली ब्रैकेट लगे, जो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब ये सारे डिप, ये इसी डिप पे नहीं, जितने भी डिप हैं इस पे, सारे डिप पे मान लो हमने डिप की क्या कर दी, ने डिप की जो प्रॉपर्टी कर दी, क्या नाम है, मान लो हमने दिखाते हैं अभी आपको। हम रन कर रहे हैं पहले प्रोजेक्ट को, ठीक है। एक बार एक प्रोजेक्ट हम लोग एक बार रन कर रहे हैं, ओपनिंग डिफॉल्ट, ठीक है। देखो ये रन हो गया, ये देखो ऐसे आ गया, ठीक है ना। देखो वाइट है ये ऐसे है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें जाते हैं और हम एक डिप टैग का जो है बनाते हैं, वो सी एस एस लगाते हैं, इसमें यूज करते हैं। अभी डीपली पढ़ा रहे हैं हम सी एस एस वैसे सेलेक्टर वगैरह क्या होता है, बस एग्जांपल समझो। तो डिप हो गया आगे, हमने यहाँ पे लगा दिया कलर। कलर में हमने क्या कर दिया यहाँ पे, हमने मान लो कलर में हमने कर दिया, को कर दिया, चलो मान लो हमने कर दिया ब्राउन, BROWN ब्राउन, ठीक है ना। हमने ब्राउन कर दिया। अब देख रहे हैं ये कहाँ कहाँ इफेक्ट होता है, देखो इफेक्ट जहाँ जहाँ हमारा इनलाइन सीएसएस लगा हुआ है वहाँ इफेक्ट नहीं करेगा, जहाँ नहीं लगा है इनलाइन वहाँ इफेक्ट कर जाएगा हमारा। देखना अभी ये ब्राउन है ना कलर, हमने मतलब जो टेक्स्ट कलर है सारे डिप का, अब ये डिप लिखा है, इसका मतलब इसी डिप पे नहीं है, जितने डिप इसमें बने हुए हैं हमारे पेज में,
ये सारे डिप पे काम करेगा, ठीक है ना। अब हम रन का अपना प्रोजेक्ट खोलते हैं, देखो देखते हैं यहाँ यहाँ वाइट है, ठीक है ना, यहाँ क्या है, ब्लैक है, ठीक है। अब देखते हैं ये कहाँ इफेक्ट करता है, हम लोग इसको करेंगे देखना अभी। एक मिनट, नहीं काम किया ये, क्या हुआ, चेक करते हैं फिर से हम लोग, ठीक है। डिप, सही तो है डिप यार। हाइस्ट तो लगता है उसमें आईडी में, एक मिनट है चेक कर लेते हैं, ठीक है। नहीं काम कर रहा अभी यहाँ पे टैग वाला, ठीक है छोड़ो इसको, अभी देखते हैं हम लोग इसको आगे, पहले आगे देखते हैं और, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सिलेक्टर में और क्या है हमारा, फिर ये देखिए सिलेक्टर क्या, सिलेक्टर कैन बी बेस्ड ऑन एलिमेंट टाइप क्लासेस। अब देखो इसमें क्या है सिलेक्टर में, एक क्लासेस होता है, आईडी होता है, एट्रीब्यूट जो हम लोग एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, ठीक है, एंड मोर, एंड और भी आते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन टारगेट ऑल पैराग्राफ इन ए डॉक्यूमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट विथ ए पार्टिकुलर क्लास, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अब इतने में डिप वर्क नहीं कर रहा हमारा, ठीक है। तो हम लोग ये जो हमारा ये है पैराग्राफ, हमने एक टैग बनाया यहाँ पे ना, हाँ पैराग्राफ यूज कर लेते हैं इसमें एक बार। और पैराग्राफ में क्या हम लोग यहाँ यूज नहीं किए हैं, मान लो हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं यूज किया, ठीक है ना। पैराग्राफ में आते हैं हम लोग, फॉन्ट साइज हटाते हैं यहाँ से, ठीक है, फॉन्ट साइज हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं, देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। पी टैग, यहाँ पे फॉन्ट माइनस साइज, एक मिनट पहले हम लोग कुछ, हम लोग देखते हैं इसका साइज कितनी है पैराग्राफ का, हमारे ये साइज ये है ना पैराग्राफ का, ये वाला, ठीक है ना, यहाँ पे ये है। हम लोग यहाँ पे जाएंगे, इसकी साइज में लिख देंगे 30 पिक्सल, 20 पिक्सल, ओके, काम करना चाहिए। सीएस में प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है, कभी कभी ये काम नहीं करते, ब्राउजर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, जो तुम्हारा लेटेस्ट ब्राउजर है कि नहीं है। तो देखो ये काम कर गया, देखो पैराग्राफ टैग में देखो ये छोटा था ना अभी हमारा, ये देखो अभी हम इसको रन किए थे, एक मिनट फिर से चेंज करते हैं हम लोग, देखो अभी हम लोग इसको 10 करते हैं, ठीक है ना। तो कोई डिप टैग नहीं काम किया, पी पैराग्राफ टैग काम करे, तो यही कभी कभी होता है, सब काम नहीं करता है, तो इसमें डरना नहीं कि हमारा काम नहीं कर रहा, वो तुम्हारा काम करे, मैंने कहा ना ब्राउजर के ऊपर डिपेंड करता है, उसके मूड होता नहीं, कोई लोग मूडी होते हैं, तो समझो ऐसी चीज़ तुम्हारा ऐसे ही होता है, ठीक है। अब देखना इसका ये देखना सिर्फ, ठीक है ना, ये देखना ये 20 पिक्सल है अभी, ये हमने अब 10 कर दिया इसको, देखना अभी छोटा हो जाएगा, ये 10 पिक्सल मतलब छोटे में आ जाएगा, तो कोई छोटे में आ गया ना। तो ये एक क्या होगा सिलेक्टर हमारा पैराग्राफ में, हम लोग मतलब हमारा जो डिव है, हम डायरेक्ट डिव को जो है यहाँ पे दे देंगे, लेकिन ये क्या करेगा, जो जितने भी डिव रहेंगे पी का, सब में जाके ये वर्क करेगा फॉन्ट साइज -10, लेकिन उसमें वर्क नहीं करेगा जिसमें फॉन्ट साइज पहले से लगा हुआ है, जैसे मान लो इसमें पैराग्राफ यहाँ भी लगा हुआ है एक, देखो ये पर आपका क्या कहते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम है वहाँ पे, ठीक है, और सब में स्क्रीन आ रही है। एक बार फिर से लॉग इन करो, मतलब हटा के उसको लीव करो, फिर से ज्वाइन करो एक बार, तो साथ आ जाए, ठीक है। ठीक है, ये देखो ये पैराग्राफ देखो यहाँ भी लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये इनलाइन सीएसएस है, सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है वो इनलाइन सीएसएस की होती है, ठीक है ना। अब पहले हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्टर, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीएसएस का टाइप क्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि सिलेक्टर जरूरी है, बिना सिलेक्टर का हम लोग सीएसएस का यूज नहीं कर पाएंगे, टाइप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो सिलेक्टर क्या होते हैं, ये देखो ये है सिलेक्टर, ठीक है ना। अब सिलेक्टर में इसने क्या कहा, एक हमारा टैग हो गया, हम लोग टैग से ले लें, ठीक है ना। एक क्लास होता है, एक आईडी होती है, एट्रीब्यूट जान ही रहे हो, पढ़े ही हो सब कुछ, यहाँ एट्रीब्यूट भी पढ़ाएंगे। देखो जो मेन हमारे होते हैं वो हमारे 4 होते हैं सिलेक्टर, सीएसएस में मेन जो होते हैं हमारे 3 होते हैं, ठीक ना। एक एक तुम्हारा टैग हो गया, एक तुम्हारा जो टैग सीएसएस में हो गया, एक तुम्हारा टैग हो, जो तुम्हारा टैग नेम है वही हो गया, ठीक है ना, जो फर्स्ट तुम्हारा हो गया, ठीक है ना, तुम्हारा तुम्हारा होगा टैग हो गया, टैग नेम,
ठीक है ना। और दूसरा दूसरा तुम्हारा क्या हो गया, आईडी हो गया। अब आईडी जानते हो क्या होता है, आईडी एक यूनिक यूनिक होती है। जैसे कि मान लो तुम्हारा क्या नाम है, मोबाइल नंबर है। अब तुम्हारे मोबाइल नंबर का कोई मोबाइल नंबर किसी के पास होगा नहीं, या तुम्हारा मान लो आधार कार्ड नंबर है, तुम्हारे आधार कार्ड नंबर किसी के पास होगा नहीं। तो सेम आईडी इसमें भी दिया जाता है, हर एक टैग में एक अगर हम एक टैग में एक आईडी नाम दे दिए, मान लो हमें एक टैग हमारा है, उसमें हमने आईडी आईडी लिख दिया, नंबर लिख दिया, ठीक है ना। मैंने आईडी इक्वल क्या लिख दिया, नंबर, ऐसे लिखी जाएगा आईडी, नंबर लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब ये नंबर आईडी हो गया, नाम हो गया। अब ये नंबर हम और किसी टैग में देंगे तो नहीं देंगे हम, नंबर वन नंबर टू दे सकते हैं और कुछ नाम लिख सकते हैं, लेकिन आईडी में एक नंबर यहाँ पे दे दिए तो वहाँ पे उसका नाम नंबर नहीं देंगे हम, ठीक है ना। जैसे कि एक क्लास में देखो, जब क्लास में तुम लोग जाते हो तो वहाँ पे एक नाम के दो तीन लोग होते हैं ना, इसीलिए क्या करते हैं स्कूल वाले, एक तुमको क्या देते हैं, रोल नंबर दे देते हैं। तो उस क्लास में रोल नंबर एक लोगों का एक ही होगा, हाँ, सबका अलग अलग होगा रोल नंबर ना, तो यूनिक होता है, तो आईडी भी हमारी यूनिक होती है, ठीक है। उसके बाद आता है क्लास, तीसरा क्या आता है हमारा, क्लास। तो क्लास में ऐसा है, क्लास में यूनिक नहीं है, तुम मान लो क्लास का नाम तुम यहाँ पे सी एस एस रख दिए या कुछ और रख दिए, तुम एक क्लास का नाम बहुत सारे टैग में तुम यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ये यूनिक नहीं होता तुम्हारा क्लास, ठीक है ना। ये हमारा हो गया। एक हो गया था हमारा नेम। नेम का ज़्यादातर यूज हम लोग सी एस एस के लिए नहीं करते हैं, इसका यूज हम जब जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं ना, उस समय हम लोग इसका यूज करते हैं नेम का, ठीक है ना। उसमें जावास्क्रिप्ट जो पढ़ते हैं तो नेम का यूज, आईडी का यूज, क्लास का यूज, हम लोग टैग का यूज, टैग नेम का यूज भी करते हैं गेट करने के लिए वैल्यू को या भेजने के लिए। तो नेम का यूज हम लोग वहाँ पे ज़्यादातर करते हैं। तो नेम भी हमारा यूनिक, जैसे हमारा आईडी यूनिक होता है जैसे हमारा नेम भी यूनिक होता है, ठीक है ना। तो आईडी और नेम तुम्हारा समझो एक तरीके से ही है, ठीक है ना। तो हम लोग दोनों को यूनिक ही लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे जो मेन होते हैं सिलेक्टर, चार होते हैं, ठीक है ना। इसमें सीसेस में और भी हैं, लेकिन जो मेरे मेन होते हैं वो चार होते हैं। तो हम लोग इन चारों के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं पहले टैग नेम। टैग नेम में हमने क्या बताया, सीसेस में क्या बताया कि ये जो हमारा टैग का नाम है, पी ना, पैराग्राफ पी है, टैग है, तो हमने पी में क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लगा दिया पी में, जो पी हमारा पैराग्राफ टैग है उसमें फॉन्ट साइज 10 पिक्सल लग रही है। तो जितने भी पैराग्राफ टैग तुम्हारे वेबसाइट में लगे हुए हैं, ठीक है ना, वो जाके सब पे ये सबका 10 पिक्सल क्या आ जाएगा, साइज कर देगा। लेकिन कब करेगा, जब उसमें तुम्हारा इनलाइन सीएसएस नहीं लगा होगा। इनलाइन सीएसएस मतलब ये सीएसएस नहीं लगा होगा, ये चीज स्टाइल डाल के, अगर फॉन्ट साइज यहाँ पे देखो 3 dB लिखा भाई, मान लो हमने यहाँ पे हटा दिया, ठीक है ना, मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, ठीक है ना। अब देखना, अब इस पे भी ये लागू हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ से हटा दिया ना, अब यहाँ पे ये, यहाँ भी ये लागू हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसको रन करेंगे, देखना अभी जितनी साइज इसकी इतनी साइज इसकी भी हो जाएगी, ठीक है ना। देखो ये दोनों साइज सेम हो गई ना। तो ये अब ये सब पे लागू है, जितने भी पैराग्राफ हैं सब पे लागू हो जाएगा। लेकिन बशर्ते क्या है, इनलाइन सीएसएस में वो तुम्हारी प्रॉपर्टी लिखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है इनलाइन होती है, ठीक ना। उसके बाद जो हम लोग इसको लिख रहे हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं इंटरनल सीएसएस कहते हैं, जो डिप हेड टैग में लिख रहे हैं हम लोग, इसको इंटरनल सीएसएस कहते हैं, ठीक है ना। तो एक हमारा पैराग्राफ हो गया, मतलब ये टैग से हो गया, टैग से हम कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, ये सिलेक्टर हो गया टैग एक, ठीक है ना। दूसरा सिलेक्टर क्या होता है हमारा, आईडी, क्या होता है, आईडी। अब आईडी कैसे लिखते हैं, देखो आईडी हमारा मान लो ये डिप टैग है, ठीक है ना। कोई भी डिप, कोई किसी भी टैग में तुम जाके मान लो हमारा ये कौन सा, मैं S3 है ना, हमारा ये S3 पे जो हमारा है, इसमें हमने क्या लिखा है S3 में, अबाउट माई कंपनी, मैंने क्या लिखा है, अबाउट माई कंपनी में। अब इसमें ये S3 जो है यहाँ शुरू हुआ है, देखो यहाँ बंद हुआ है अबाउट माई कंपनी में, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं इसको अबाउट माई कंपनी को हम एक आईडी दें, आईडी मतलब एक यूनिक नाम दें इसको, ठीक है ना। क्योंकि S3 हम अपने वेबसाइट में 4-5 जगह यूज करेंगे, तो हम अगर हेड टैग से हम इसको डेकोरेट करेंगे, इसी से लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो सब में जाके मतलब वो वाला जो होगा प्रॉपर्टी लग जाएगा। लेकिन हमको चाहिए, हमको पर्टिकुलर इसी टैग में लगाना है, S3 के इसी वाले सेक्शन में लगाना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, आईडी, आईडी इक्वल लिखेंगे, इसका एक नेम दे देंगे हम लोग। क्या नेम दे देंगे इसको हम लोग, एक कोई भी यूनिक नेम, मान लो हम लोग दे दिया इसको हेडिंग 1 दे दिया। अब ये क्या हो गया, अब ये आईडी हम और कहीं मान लो हम चाह रहे हैं ये आईडी यहाँ पे हम यूज करेंगे, आईडी इक्वल टू हेडिंग 1, ये आईडी इक्वल टू हेडिंग 1, यहाँ पे हम HEADING हेडिंग 1 नहीं लिख सकते, हम हेडिंग 2 लिख सकते हैं, लेकिन हेडिंग 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे हेडिंग 1 दे चुके हैं आईडी। तो एक एक पेज में तुम्हारे, एक वेब पेज में तुम्हारा एक पेज पूरा बना हुआ है, एक पेज में आईडी एक ही यूनिक होती है, ठीक है ना। 2 बार हम लोग आईडी ये यूज नहीं कर सकते किसी और टैग में उसके उसी नाम का, तो ये यूनिक होती है। ये यहाँ पे गलत हो गया हमारा, ठीक है ना। तो हम इसको 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, क्योंकि अलग हो जाएगा। तो ये हमारी आईडी है, ठीक है ना।
तो ये हम लोग एक बार एक ही टैग में देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आईडी में दिया हेडिंग। अब आईडी को कैसे यूज करते हैं, आईडी को जब भी हम यूज करेंगे, देखो ये जो सिलेक्टर जो हम लोग यूज करते हैं, हम लोग इंटरनल एक्सटर्नल में यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारा इनलाइन होता है उसी टैग में लिखते हैं, उसमें तो जरूरत है नहीं क्योंकि उसके टैग में लिख दे रहे हैं हम। तो ये हम यूज कर रहे हैं टैग नेम से, ठीक है ना। अब इसको हम यूज करेंगे, जब हम आईडी यूज करेंगे तो हम हैज लगाते हैं, हैज, और हमारा आईडी नेम क्या है, HEADING हेडिंग 1। तो हम आईडी को हैज लगा के क्या है गेट करते हैं, ठीक है ना। एरर क्यों आ रहा है ये, सिलेक्टर स्पेसिफाई 110 डू नॉट यूज इम्पटी रूल से, ओके ठीक है ना, कुछ नहीं है, एरर कुछ नहीं आ रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम इसमें क्या करेंगे, हेडिंग में क्या करेंगे, हेडिंग में हम इसमें करेंगे, हम देखते हैं पहले इसमें यूज क्या नहीं किए की, ठीक है। हेडिंग कहाँ गया हमारा, यहाँ पे, ठीक है ना, H3 हमारा यहाँ पे, इसमें हमने हेडिंग 1 डाला है, ठीक है। अब इसमें हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर डाला, टेक्स्ट डेकोरेशन नन डाला है, ठीक है ना। हम इसमें डालते हैं टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर हमने यहाँ पे नहीं यूज किया है ना, देखो नहीं यूज किया, हम लोग टेक्स्ट कलर यहाँ पे यूज करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं रन करके एक बार, जो हमारा हेडिंग है यही है ना, हेडिंग टेक्स्ट कलर हम लोग यूज किए हैं क्या, हाँ अबाउट नहीं, टेक्स्ट कलर जो है जो डिफॉल्ट जो आता है ना एंकर टैग का, वो आता है यहाँ पे, ठीक है ना। हम लोग टेक्स्ट कलर यहाँ पे यूज करेंगे, टेक्स्ट कलर आते हैं हम लोग यहाँ पे अपने, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे COLOR कलर, ठीक है ना। कलर कलर हम लोग यूज कर लिए। अब कलर में क्या किए हम लोग, यहाँ पे हम लोग डाल दिए रेड, ठीक है ना, रेड डाल दिए जो कि हम डाल रहे हैं। अब हम लोग रन करेंगे, देखेंगे कि कलर चेंज होता है, चेंज होता है हेडिंग का। हमने इसको आईडी के थ्रू क्या है हम लोग गेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम इसको ये वाला कलर हम लोग चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस करेंगे, एक मिनट, ये अब लागू लागू क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक दिक्कत इसमें ये आ रही है, हमने कल जब हम लोग कल यूज करे थे टेक्स्ट डेकोरेशन, तो हम लोग एंकर टैग में जाके यूज किए थे, ठीक है ना। देखो ये, क्योंकि यहाँ पे ये टेक्स्ट डेकोरेशन काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए यहाँ पे इसका क्या हुआ, काम नहीं कर रहा। अब हम मान लो हम इसकी आईडी यहाँ दे देते हैं एक, इसमें आईडी हम लोग देते हैं A1, ठीक है ना, A1 दे दिए। अब हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे एंकर टैग में, हेडिंग की जगह मान लो हमने इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है ना। हेडिंग की जगह हमने, देखो अगर हम लोग का यूज काम नहीं करा, ठीक है, डरना मत, तुम जाके उसके अंदर वाले टैग में क्या है तुम यूज कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि हमने कहा सीएसएस है, ये क्या होगा ब्राउजर के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी तुम्हारा नहीं काम करेगा, तब तुम उस पार्टिकुलर जो टैग रहेगा उसके अंदर में जाके भी दे सकते हो, दोनों को ही। देखो मैंने इसको नहीं हटाया, मैंने ये भी लगा रहेगा, ये भी लगा, क्योंकि कभी कभी तुम्हारा मान लो ये नहीं काम कर रहा, ठीक है, तुम्हारा जो है ये काम करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, A1 डाला था हमने ना, तो यहाँ हम लोग A1, ठीक है ना, A1 क्लिक डाल देंगे, फिर इसको हम लोग रन करेंगे। अब हमारा काम करना चाहिए इसको, ठीक है ना। तो नहीं करके देखेंगे ना कि काम करना चाहिए, देखो हमारा काम कर गया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ये नहीं कि तुम्हारा काम नहीं करा तुम डर जाओ, नहीं काम नहीं करा सर बताए थे लेकिन अब हमारा काम नहीं करा, तो डरना मत, तुम्हारा आज नहीं काम करेगा, तुम्हारा कल काम शायद कर जाए। तो ये हमने क्या कहा, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये ब्राउजर के ऊपर तुम्हारा डिपेंड करता है, ठीक है ना। क्योंकि तुम जानते हो क्रोम जो है, सारे सारे ब्राउज़र तुम्हारी जो हिस्ट्री है ना उसको स्टोर करते हैं, हर बार जितनी बार तुम रन करते हो कुछ भी या खोलते हो, तो वो हिस्ट्री तुम्हारा जो तुम्हारा हिस्ट्री है होता है, तुम्हारा स्टोर करता है, तो उसी के मुताबिक ये है तुम्हारा, कभी कभी क्या है वही आउटपुट देता है जो तुम्हारा पहले आउटपुट रहता है, ठीक है ना। तो देखो अब ये देखो काम कर गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा टैग के थ्रू जो है हम, अब मान लो हमने और एक टैग आईडी बनाया, ठीक है ना। आईडी को हमेशा हम हैज लेके, हैज के बाद आईडी नेम लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये उसी आईडी पे सिर्फ वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी दो आईडी हम डाल देंगे तो एरर बताता, हमारा एरर रहेगा, ठीक है ना। अब हम आते हैं एक और किसी डिब में लेते हैं, मान लो हमारा जो ये डिब है, तो डिब ये राइट अपर, एक हमारा डिब बना है राइट अपर नाम से ना, ठीक है। राइट अपर नाम से हमारा एक डिप बना है कोई यहाँ पे, ये देखो राइट अपर नाम से हमारा डिप बना है, राइट अपर लिखा है, इसमें हमने कलर बैकग्राउंड कलर क्या है डाला है, मारून डाला, ठीक है ना। अब इसमें बैकग्राउंड कलर में मैंने मारून डाला है, हम इसको डालेंगे डिप, इसमें हम आईडी डालेंगे एक, ठीक है ना। आईडी क्या होती है हमारी, एट्रीब्यूट होता है, एक बार जानना आईडी एट्रीब्यूट होती है हमारी, इसको एट्रीब्यूट कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या है ये, राइट लोअर है ना, डिप होगा, होगा हमारा राइट लोअर, RL डाल दिया हमने, इसमें आईडी का नाम क्या डाल दिया, RL। बस देखो आईडी का नाम तुम कुछ भी डाल सकते हो, बस एक बार ध्यान रखना अपना तुम, क्यों यूनिक होना चाहिए वो, और किसी टैग में यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, आईडी RL डाल दिए, RL में देखना हमारा क्या है, मारून राइट अपर है, राइट अपर कौन सा हम देख लेते हैं पहले यहाँ पे जाके, राइट अपर, ये देखो राइट अपर हमारा ये है ना, तो इसमें जो इसका टेक्स्ट है ये ब्लैक है, हम चाह रहे हैं इसका टेक्स्ट व्हाइट हो जाए, ये तो हम चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं जो इसका टेक्स्ट है, टेक्स्ट इसका व्हाइट हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका टेक्स्ट व्हाइट करेंगे, तो हम लोग इस पे क्या लगाएंगे, कलर लगाएंगे ना, कलर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे इस पे हम लोग।
जाते हैं, देखो तुम जितनी प्रॉपर्टी सीएसएस की लगा सकते हो, ठीक है, हम लोग जब करेंगे काम उसमें प्रॉपर्टी पढ़ते रहेंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ काम आएगा। बाकी जो मेन प्रॉपर्टी होती है हम तुमको बता रहे हैं सब। हम आते हैं ऊपर यहाँ पे, आर एल नाम है ना हमारा आईडी का, तो हैज आर एल, ठीक है ना। इन हमारा ये जो मझला ब्रैकेट तुम लोग कहते हो, करली ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कलर। हम लोग अभी तक कलर, तुम लोग कहोगे सर कलर कलर ही सिर्फ यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम लोग और भी टैग यूज करें, अभी कोई और ही प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे। कलर हमने यहाँ पे कर दिया वाइट, WHITE वाइट कर दिया, ठीक है ना। देखो डर ये रहता है जब पढ़ाता कोई इसमें कि सीसेस तुम्हारा वर्क करेगा कि नहीं करेगा, तो ये डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि पता है सीसेस तुम्हारा काम किस लिए कब करता है। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, इसको हमको वाइट होना चाहिए, ठीक है, हमारा हमने इसी पे प्रॉपर्टी लगाया है, तो ये देखो वाइट हो गया, ठीक है ना। अब हम इस पे और कुछ लगाते हैं, ठीक है ना, हम चाहते हैं इसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर है इसका मारून से कुछ और हो जाए। तो अगर मारून से तुम्हें कुछ और करना है, मान लो हमको यहाँ से हटाना है, देखो इसको क्यों लगाते हैं शीशे, देखो पता चल लो। जब हम लोग शीशे यूज करते हैं इसका मतलब मकसद क्या होता है यूज करना। मान लो हमने इनलाइन शीशे यहाँ यूज किया, जब हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, देखो हमारा जो कोड है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे बड़ा हो जा रहा है, तुमको देखने लगता है बहुत ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है, बहुत मतलब एकदम मतलब एक दूसरे में मिले हुए लगते हैं, समझ नहीं पाते हम लोग कौन सा टैग कहाँ यूज हुआ, कौन सा टैग हुआ। इसलिए हम लोग ना क्या इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हमारा, तो हम लोग क्या कहते हैं इसको एक अलग पेज में या हेड टैग में इंटरनल या एक्सटर्नल चीज़ से हम लोग यूज करते हैं। तो हमारा क्या होता है एक अलग पेज होता है उसका, हम लोग कुछ भी चेंज, मान लो हम लोग कुछ चेंज करना होगा यहाँ पे इस वाले में, इसकी हम लोग आईडी बना दिए यहाँ पे आरएल का, हमको मान लो ये सब हर चीज़ें हटा, इसमें हटाना है, ठीक है ना, जो स्टाइल टैग है इसमें सब यहाँ से हटा देना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ सब हम हटा देंगे, ठीक है, अभी फ्लोट फ्लोट भी हम हटा देंगे यहाँ से, तो देखो हमारा क्या हो जाएगा देखना अभी, यहाँ से हम सब कुछ हटा देंगे, ठीक है, ये हटा दिए। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे, इसको रन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए नीचे आ जाएगा ये अपने आप, देखो आगे ना राइट अपर, देखो हमारा यहाँ आ रहा। अब क्या होगा ये, भाई खत्म हो गया, अब हम इसके क्या शीशे से हम किसी देंगे, कहाँ देंगे। अब हमें क्या होता है, मान लो हमको कुछ चेंज करना हुआ यहाँ पे, तो हमको टैग में नहीं आना, हमको देखना है इसकी आईडी क्या है। आईडी देखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके इसकी क्या होगा, सारी चीज़ की जो शीशे से सारा हम अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, FALOT फ्लोट लेफ्ट कर दिया मैंने, ठीक है ना, LEFT लेफ्ट कर दिया। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया, BAC की बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया यहाँ पे। मान लो हमने क्या क्या दिया था, मैंने बैकग्राउंड कलर क्या दिया था इसमें, ब्राउन दिया था मैंने। चलो हम लोग ये दे देते हैं, एक कलर देते हैं, ठीक है ना, एक कलर देते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये। अभी देखो क्या आया, अभी कुछ नहीं है यहाँ पे ना, हम इसको रिफ्रेश करेंगे, देखो एक्वा हमारा यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे क्यों आ रहा है ये, इतना क्यों आ रहा है, तो कोई बताएगा इतना क्यों आ रहा है ये, क्योंकि जितना हम लिखे हैं इतना ही क्यों आ रहा है, और राइट लेफ्ट तो आ रहा है लेकिन इतना ही क्यों आ रहा, बताओ, बताया क्यों क्यों आ रहा है इतना, हमने क्या नहीं यूज किया जो इतना आ रहा है। हेलो, मुनाब, उमेश, शमशाद, मोहम्मद तनवीर, ये जो हमारा यहाँ पे एक्वा आ रहा, मैंने यहाँ सीसस प्रॉपर्टी लगाई लेकिन हमारा इतना ही एक्वा आ रहा सिर्फ, ठीक है ना, और ये लेफ्ट में आ रहा, हमको राइट में करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मान लो हमको राइट के लिए यहाँ पे राइट लगा दिए हम, ठीक है ना, राइट लगा दिए तो राइट में हो जाएगा ये। लेकिन हमारा ये बैकग्राउंड कलर जो है एक्वा इतना ही क्यों आ रहा, हमारा पूरा था ना पहले, तो मेरा पूरा था इतने में आ रहा था, पूरा इतने में, अब इतने में क्यों आ रहा, इतने में क्यों आ रहा, पूरा नहीं आ रहा। तो इसका क्या हो सकता है कि ये पूरा क्यों नहीं आ रहा, कोई बताएगा। क्योंकि मैंने इसकी हाइट बिट क्या है नहीं दी है, क्या नहीं दी है मैंने, हाइट बिट, HEIGHT, क्योंकि हाइट बिट वहाँ पे था हमारा, तो हाइट बिट हम यहाँ पे नहीं दिए हैं, 200 पिक्सल हाइट, ठीक है ना, और WIDTH बिट 200 पिक्सल, तो वो स्टाइल टैग में हम लोग वहाँ लिख रहे थे, अब हम लोग हट के हम लोग इंटरनल से यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। अब हमारा यहाँ पे यूज हो गया, अब फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे, अब देखना पूरे में आ जाएगा ये हमारा, देखो पूरे में आ गया हमारा। अब ये देखो ये भी वाइट है, तो राइट वाइट है, थोड़ा हल्का दिख रहा है, ठीक है ना, इसलिए तो ये हमारा हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, शीशे से हम लोग यहाँ पे हटा के देखो, अब इससे हम लोग सारा जहाँ अगर हमारा कोई चीज़ कॉमन है, ठीक है ना, अगर हमारा कोई चीज़ कॉमन लग रहा है, मान लो हमको जो हम इस डिब में यूज कर रहे हैं, इसी डिब में हम लोग इसमें भी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत चीज़ें हमारी प्रॉपर्टी कॉमन है, तो हम उसमें क्या यूज करेंगे, फिर क्लास यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हम लोग क्लास प्रॉपर्टी पढ़े ना, ये क्लास प्रॉपर्टी, ये जब यूनिक रहेगा, हमको कुछ यूनिक देना रहेगा, तो हम लोग आईडी यूज करेंगे उसमें, और जो हमारा ये क्या कहते हैं, डिफॉल्ट मतलब कॉमन रहेगा, कॉमन चीज़ें हमको सारी इस डिब में यूज करना है, तो इसमें हम क्लास नेम डाल देंगे। अब देखते हैं हम कैसे क्या डालते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, हाँ, ये डिब हमारा कौन सा है, मिडिल डिब है, मिडिल मिडिल डिब के अंदर हमारे पास क्या है, हम्म,
चलो हम लोग कोई और टैग बनाते हैं, ठीक है ना, कोई और हम लोग बनाते हैं यहाँ नीचे। एक पेज हम लोग दूसरा लेते हैं, ठीक है ना, दूसरा हम लोग पेज लेते हैं यहाँ पे। एक पेज हम लोग दूसरा लेंगे, यहाँ पे किस नाम से लेंगे हम लोग, सी एस एस डिब ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, डॉट एच टी एम एल ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, डॉक एक मिनट यार क्या कर ले रहा है, ठीक है, डॉक टाइप लगाएंगे क्योंकि एच टी एम एल 5 हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, एच टी एम एल। इसका कोई शॉर्टकट होता है बाइल कोड का, तो कुछ पता हो बताओ हमको। ठीक ठीक, चलो, थैंक यू भाई। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया कोड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे डिब, ठीक है ना। देखो ये नहीं कि डिब भी तुम यूज करो इसी से सब ना, किसी पे भी तुम यूज कर सकते हो, ठीक है ना। डिब यूज किए हैं, ठीक है, हम लोग दो डिब बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। दो डिब के हम लोग तीन डिब बनाते हैं, ठीक है ना, तीन डिब बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तीन डिब बना दिए हम, ये देखो, ये एक डीबी हो गया हमारा, एक डीबी हो गया। अब हम किसकी सबकी क्या देंगे, एक आईडी देंगे, एक क्लास देंगे। तो हम लोग यहाँ पहले अब आईडी हम लोग पढ़ लिए थे ना, ये तो हम क्लास देंगे यहाँ पे, ठीक है, सबकी क्लास दे दिए हम लोग सी एस एस। ठीक है ना, यहाँ भी क्लास, ये यहाँ खत्म हुआ, इसके भी क्लास हमने कहा क्लास जो है कि कितनी बार भी तुम लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे सी एस एस, ठीक है ना। यहाँ क्लास दे दी हम लोग, जब हमको सारे डिप पे एक ही प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, मतलब कुछ चीज़ अगर कॉमन है प्रॉपर्टी में तो हम उसमें क्लास भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये नहीं कि तुम क्लास यूज के लिए आईडी नहीं यूज कर सकते, तुम यहाँ पे आईडी भी यूज कर सकते हो, आईडी लिख के भी तुम यहाँ पे, मान लो ये तुम डिब वन कर लिए यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे आईडी यूज करके तुम, ठीक है ना, डिब टू कर लिए ये, लेकिन आईडी हमारी हमेशा यूनिक रहेगी, क्लास हमारा सेम हो सकता है, ठीक है, सेम नेम का हो सकता है। तो ये चीज़ है, ठीक है ना। अब तुम हमने पता था एक नेम होता है, नेम भी तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो, नेम का नाम तुम सीधे डिब टू भी डाल सकते हो, डिप टू, क्योंकि सेम ये है ना, इस क्योंकि ये बाहर का तो है नहीं, इसी का अंदर का है, तो यहाँ पे हम डिप टू लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्लास नेम का नाम डिप वन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा जब भी तुम लोग लिखना नेम और आईडी का नाम उसी टैग में, तो नेम और आईडी का नाम सेम लिख देना उसमें, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा जब तुम, क्योंकि जो सिलेक्टर होता है, जो हम जो उसमें जावास्क्रिप्ट में हम गेट करते हैं वैल्यू को, तो आईडी और नेम का जो वैल्यू गेट करने का तरीका होता है दोनों का सेम होता है, ठीक है ना। तो हम कभी कभी हमारा आईडी वर्क करता है, कभी कभी हमारा नेम वर्क करता है, कहीं कहीं पे ब्राउजर तुम्हारा जो सपोर्ट करता है। अभी तो पता नहीं तुम कौन सा तुम ब्राउजर यूज कर रहे हो, मोजिला, क्रोम की, और भी बहुत लोग अभी ओपेरा मिनी भी यूज करते हैं, तो वो डिपेंड करता है तुम्हारा। तो इसलिए हम लोग नेम आईडी दोनों डाल देते हैं, और दोनों का नेम सेम डाल देते हैं उस वाले टैग में। तो जिसका जो मन कहता है वो हमारा ले लेता है, तो हमारा वर्क कर, बस हमारा क्या है, हमारा वर्क करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सी एस एस लगाए हैं यहाँ पे ना, तो डिव हमने बता दिया, सिर्फ इसे डिव हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है, साथ में तीनों लगा सकते हैं, इसे नहीं कि हम लोग एक ही लोग चीज यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्लास को हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे, किसमें, हेड टैग में, इंटरनल सी एस एस में, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर में यूज करेंगे, पता है आप सबको, स्टाइल टैग लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्लास, अब क्लास हम लोग कैसे गेट करेंगे, कोई पता है क्लास हम लोग कैसे कैसे क्लास का सारा डेटा यहाँ पे गेट करेंगे, क्लास को मतलब डिफाइन करेंगे। तो क्या लगा के, जैसे हाइज लगा के हम लोग आईडी करते थे, डिब में डायरेक्ट डिब हम क्या लगाएंगे, नहीं नहीं, हाई, नहीं नहीं नहीं, जैसे हमने हाइज लगाया था मैंने आईडी के लिए, जैसे मैंने आईडी दिया है, मैंने डिब वन दे दिया, ठीक है ना, ये हमारा था आईडी का तरीका था, ठीक है ना, आईडी से गेट करते थे। हम जो डिप करते थे, डिप का गेट करते थे, हम सीधे डिप का नेम लिख देते थे, ठीक है ना, नेम लिख डिप का। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्लास यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्लास अगर यूज कर रहे हैं, क्या लगाएंगे, तुम लोग क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, डॉट, डॉट, क्लास का नाम क्या हमारा सी एस एस है, डॉट सी एस एस है ना, डॉट सी एस एस, ठीक है ना। ये कर दिए हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे आ गए अंदर में। अब हम लोग जो प्रॉपर्टी यहाँ पे देंगे, ये किस पे अप्लाई होगा, ये हमारा तीनों अप्लाई होगा, इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी अप्लाई होगा, और इस पे भी अप्लाई होगा, ध्यान रखना। ये हमारा, इसमें नाम नाम लिख दे रहे हैं हम, डिब वन, ठीक है ना, इसमें डिब वन लिख दे रहे हैं हम, डिब वन, ठीक है ना। ये हमारा है डिब टू, ये हमारा है डी आई बी डिब थ्री, ठीक है ना। ये हम जो है हमारा ये तीनों अप्लाई होगा, क्योंकि तीनों का क्लास नेम जो है सेम है। तो अभी हम इसको रन करते हैं पहले, तो हमारा कुछ आएगा, डिब वन डिब टू डिब थ्री लिख के आएगा ही। अब देखो तीनों साथ में आ रहा, ठीक है ना। अभी इसकी हाइट बीट कुछ है नहीं, तो हम इसकी क्या करेंगे, हम इसकी पहले हाइट बीट देंगे। क्या देंगे हम लोग इसकी, यहाँ पे हाइट देंगे, HEIGHT, ध्यान रखना हमेशा इसका, ठीक है ना। हाइट हमने दे दिया इसकी
200 पिक्सल, क्या दे दिया हमने, 200 पिक्सल दे दिया। और बिट मैंने क्या दे दिया इसकी, 200 पिक्सल दे दिया, बिट भी हमने दे दिया, WIDTH बिट दे दिया हमने 200 पिक्सल, ठीक है ना। अब हम लोग रन करेंगे इसको, देखेंगे क्या होगा। अब जो हमारा टेक्स्ट लिखा है वो नीचे ऊपर कुछ आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा दूर में आ जाएगा, देखो ये आ गया ना। किसका मतलब क्या, वो 200 पिक्सल ये हो गया डिव हमारा, इधर इधर 200 पिक्सल हमारा हो गया, लेकिन हमको दिख नहीं रहा क्योंकि हमने बॉर्डर या कुछ कलर नहीं डाला। तो हम लोग क्या डालेंगे इसमें, बैकग्राउंड कलर डालेंगे। लेकिन एक दिक्कत क्या है, बैकग्राउंड कलर हम लोग जो डालेंगे इसमें सेम सब जगह सेम सबका जो हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग डाल देते हैं बॉर्डर, BORDER बॉर्डर डाल देंगे। बॉर्डर हमारा हो जाएगा 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है ना। अब इस जानते हो क्यों हो गया, ये सॉलिड हो गया हमारा, रेड हो गया। अब ये क्या करेगा, ये सबको क्या है डिप बाढ़ देगा, ठीक है ना। देखो ये हो गया ना, डिप 1 डिप 2 डिप 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम इसका क्या कलर देंगे, ठीक है ना। जो कलर जो हम लोग देंगे इसका कलर सबका सेम आएगा। तो हम लोग दे देंगे यहाँ, तभी हम लोग बैकग्राउंड कलर देंगे, ठीक है ना। बैकग्राउंड कलर हम लोग दे दिया है यहाँ पे GREEN ग्रीन, ठीक है ना। फिर हम रन करेंगे इसका, तो बैकग्राउंड कलर सबका क्या है, ग्रीन आ गया। तो उस समय ग्रीन आ गया, लेकिन हमको पता चल रहा कि हमने 12 डाला इसमें, तो पता चल रहा कि हमारा ये डिप 1 है, डिप 2 डिप 3 है। देखो अगर हम लोग देखो, हमारी यूनिक प्रॉपर्टी जो थी हम लोग ऐसे लगा, मतलब जो हमारी कॉमन प्रॉपर्टी थी हमने ऐसे लगा दिया। मान लो हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर सबका अलग लगाए, ठीक है ना। तो हम लोग ID पे लगा सकते हैं उसके, या तो जाके यहाँ पे इंटरनल जो है, तो ऐसे इन लाइन से होता है, यहाँ पे इन लाइन हम लोग स्टाइल लगा के लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो हम लोग यूनिक रहता है हमारा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। या तो हमने यहाँ लिख दिया, या तो हम आईडी के थ्रू यहाँ पे लिख देंगे, तो वो यूनिक सिर्फ उसी पे अप्लाई होगा। बाकी जो हमारा कॉमन रहेगा वो हमारे लोग ऐसे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है तरीका हमारा यूज करने का। क्या था इसमें कलर भी यूज करें, कलर हम लोग यूज कर ले रहे हैं वाइट, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा CSS, एक क्या इसका इंटरनल सीरीज हमारा हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ लिए, हम लोग देखो डिप डिप 2 डिप 3, तो हम लोग क्या कितना पढ़ लिए हम लोग पढ़ लिए हैं टैग नेम से कैसे करते हैं, आईडीज कैसे करते हैं, क्लास कैसे करते हैं। जो नेम हमारा होता है वो हम लोग यूज करते हैं किसमें, जावा स्क्रिप्ट के लिए, जब हम वैल्यू गेट करते हैं, ठीक है ना। तो नेम का हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। हम लोग क्या यूज करेंगे, 3 चीज हमारे पास है, टैग है, टैग नेम है, आईडी से करेंगे जब यूनिक हमको देना रहेगा किसी ठीक पे, एक पर्टिकुलर टैग पे देना रहेगा तो हम लोग आईडी यूज करेंगे। जब हम लोगों को कॉमन चीजें हैं, जैसे मान लो हमारे पास 4-5 टैग हैं, उसमें हमको कॉमन चीजें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, ठीक है। मान लो कॉमन चीजें हमारी, हमको जो कलर चेंज करना है, टेक्स्ट कलर जो है सबका हमको वाइट करना है, हम लोग सब में सीसस डाल देंगे क्लास का नाम, सब में जाके कलर जाके वाइट कर देंगे, ठीक है ना। जो हमको जो कुछ करना रहेगा ऐसे हम लोग कर देंगे। ये हमारा हो गया क्लास नेम, ये टैग नेम का, टैग नेम हो गया हमारा, आईडी हो गया, और क्या हो गया हमारा, हम्म, ठीक है ना, क्लास नेम हो गया। तो इतना इतना समझ में आ गया ना सेलेक्टर क्या होता है। हेलो, ठीक है ना। सेलेक्टर हमारा तीन तीन तरीके से हम लोग सेलेक्टर यूज करेंगे, ठीक है ना, CSS में। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आईडी नेम का यूज हम लोग करेंगे कब, जावास्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट जब क्वेरी जब पढ़ेंगे उसमें। अब हम लोग आते हैं फिर स्टाइल प्रॉपर्टी। अब स्टाइल प्रॉपर्टी हमने बताया ना, क्योंकि हम लोग देखो इसको सब पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग जान रहे हैं अभी होता क्या है, ठीक है ना। अब स्टाइल प्रॉपर्टी में क्या होता है, CSS प्रॉपर्टीज डिफाइन द विजुअल characteristic of HTML element. They include attributes like color, font family, background color, weight, height, margin, padding, and may other. These property can be assigned a specific value to modify the appearance of element. जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे थे, ठीक है, अभी देखो ये जो प्रॉपर्टी यूज नहीं करें, ये हाइट बेथ बॉर्डर बैकग्राउंड, इसमें क्या है, प्रॉपर्टी हमारी है किसमें, स्टाइल के अंदर में। जो हम लोग इन लाइन लिखते हैं ना यहाँ पे, देखो स्टाइल के अंदर में है कि नहीं है, ये स्टाइल टैग के अंदर में यहाँ पे लिख रहे हैं। और यहाँ पे जब हम लोग इसको इन लाइन लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे स्टाइल टैग यूज करके लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, कलर लिख देते हैं। अब कलर में हमारा कलर हमने मान लिया यहाँ पे दे दिया, एक्वा लिख दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा कलर हो, ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं। हम लोग बताएं पहले तुमको, ये प्रॉपर्टी, ये देखो ये तुम्हारा क्या एट्रीब्यूट हो गया। एट्रीब्यूट के अंदर जो हम लोग यूज करेंगे उसको प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसको रन करेंगे, अभी देखना इसका इसका तो वाइट है, इसमें हमने इनलाइन दिए, तो एक का हमारा क्या हो जाएगा, एक्वा हो जाएगा कलर। देखिए इसको चेंज हो गया ना, इसका एक्वा हो गया, इसका तो हल्का चेंज हुआ है बस। तो ये हम लोग अगर हमको पार्टिकुलर पे कुछ कोई यूनिक चीज़ देना होगा, तो हम लोग उसको दो तरीके से कर सकते हैं, आईडीज कर सकते हैं, या डायरेक्ट जाके उस टैग में हम लोग इनलाइन CSS जो है लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ, मार्जिन पैडिंग हम बताते हैं। मार्जिन पैडिंग तो क्या होता है, इससे हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हमारा ये हो गया, अब मार्जिन क्या होता है इसमें,
मार्जिन जो हमारा होता है, जो हमारी बाहर की होती है, ठीक है ना। अभी मान लो मार्जिन हम लोग यूज कर रहे हैं, दिखाते हैं हम इसमें जो है इस वाले जो तीनों हमारा टैग ये है, डिब है, इसमें हम लोग मार्जिन पडिंग लगाते हैं, ठीक है ना। अब हम सीएसएस में जाके इसके मार्जिन पडिंग लगाएंगे, देखना अभी क्या होता है इसमें। हम पहले मार्जिन यूज करेंगे, ठीक है ना। मार्जिन हम यूज करेंगे यहाँ पे MARGIN, ठीक है ना। मार्जिन, अब देखो मार्जिन होता है हमारा टॉप से होता है, बॉटम से, लेफ्ट राइट इंड होता है, ठीक है। तो हम लोग मार्जिन कहाँ से यूज करेंगे, अगर सिर्फ हम लोग मार्जिन डाल देते हैं तो इसका मतलब ये डिफॉल्ट में चारों तरफ से ले लेगा। हम लोग टॉप से डालेंगे, ठीक है ना। तो ये टॉप से अपने आप लेगा। हम लोग टॉप डालते हैं, ठीक है, पहले टॉप डालते हैं, देखना क्या आता है। टॉप से हमने डाल दिया, इसमें मार्जिन डाल दिया हमने 20 पिक्सल डाल दिया, कितना डाल दिया 20 पिक्सल डाल दिया, ठीक है ना। अब देखना क्या होता है इसमें। क्या, बहुत अच्छा सवाल किए तुम, हम इसको भूल भी गए थे, ठीक है ना, मार्जिन पैडिंग बताना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, इसको रन करेंगे, ठीक है ना। जो क्या हुआ हमारा, जो हमारी बाहर की थी, जो हमारा बाहर का था, जितना भी था ये चीजें जो थी हमारी, सब में देखो 20 20 पिक्सल, सबको देखो क्या हो गया, अंतर हो गया। यहाँ 20 पिक्सल हो गया है, 20 पिक्सल तुम्हारा यहाँ भी हो गया, 20 पिक्सल तुम्हारा यहाँ भी हो गया। देखो अब ये देखो टॉप से ले रहा हमने, क्या यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे टॉप ने लगा था ना, तो ये टॉप से ले रहा हमारा, देखो ये हमारा टॉप से, टॉप से 20 पिक्सल है, इस टॉप से इसका 20 पिक्सल है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया है सिर्फ 20 पिक्सल, लेकिन इस सीएसएस जो है तीनों में अप्लाई हुआ है हमारा। तो ये हर एक डिप से पहला जो डिप लेगा तुम्हारा, तुम्हारा जो पहला लफ्ट जो डिप लेगा, इसका तो ऊपर कोई डिप है नहीं, तो ये तुम्हारा टॉप से लेगा। जो इसका टॉप क्या है, इसका टॉप वही ब्राउजर का है, तो वहां से लेगा। लेकिन इस डिप का जो टॉप है, ये है, ये वाला डिप है, तो ये इस डिप से लेगा। इस डिप का जो टॉप है, ये वाला डिप है, समझे ना। तो इस डिप से ये लेगा, ठीक है। तो ये ले लेके 20 पिक्सल तुम्हारा क्या कर दिया, मार्जिन कर दिया सब में, क्या कर दिया, तो कहते हैं हम लोग मार्जिन कहते हैं। अब हमको अगर इधर इधर से भी लेना हो तो क्या करेंगे हम लोग, इधर से भी क्या लगा देंगे, यहाँ पे जाएंगे, इधर से भी हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, लेफ्ट, क्या लेफ्ट टाइप हमारा है ना, तो हम लोग मार्जिन लेफ्ट लगा देंगे, ठीक है ना। लेफ्ट लगा लेंगे, लेफ्ट से हम लोग 20 पिक्सल कर लिए अपना, तो लेफ्ट से भी हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो हम लोग रन करते हैं इसको, लेफ्ट से भी हमारा क्या हो गया, 20 पिक्सल हो गया, देखो ये हो गया ना। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम सारा चीज़ हमारा सब में कामा नहीं है, तो हम लोग सब हटा के यहाँ पे ओनली सिर्फ मार्जिन लिख देंगे, ठीक है ना। मार्जिन टॉप बॉटम नहीं लिखेंगे, हमको अगर सब में यूज करना है, सब चारों तरफ से यूज करना है, तो हम लोग सिर्फ मार्जिन लिख देंगे यहाँ पे। मार्जिन लिख के हम इसको रन करेंगे, देखो तभी हमारा काम कर रहा है, ये हमारा काम कर रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कर लिया था ना, इसलिए नहीं काम कर, दिखा नहीं रहा कि हुआ या नहीं हुआ। तो हम इसको अभी हटाएंगे, देखना अभी हटाएंगे, कंट्रोल एस करेंगे, सेव करेंगे इसको, यहाँ पे इसको हम रन करेंगे। देखो ना अब क्या हो गया हमारा, ऐसे हो गया, डिफॉल्ट में हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम लोग क्या करेंगे, अपना ये लगाएंगे, तो मार्जिन 20 पिक्सल लगाएंगे ना, तब 20 पिक्सल मतलब ये हो गया ये। अब ये चारों तरफ से क्या होगा, ले रहा है, ठीक है ना, क्या ले रहा है, चारों तरफ से ये 20 पिक्सल हमको ले रहा है, हमको दे रहा है 20 पिक्सल दे रहा है ये। अब हम कैसे जानेंगे चारों तरफ से दे रहा है, देखना अभी हम रन करेंगे इसको, देखना। अब ये 20 पिक्सल यहाँ से भी दे रहा है, यहाँ से भी दे रहा है, इधर से भी ले रहा है, इधर से भी ले रहा है। हमको इधर से तो दिख रहा है, ठीक है ना, इधर से भी दिख रहा है, इधर से दिख रहा है, लेकिन हमको इधर से नहीं दिख रहा। जब हम इधर से भी कोई अभी डिप लाएंगे, यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा इधर से भी वो दिखेगा, ठीक है ना। तो ये होगा चारों तरफ से, लेकिन हमको हम सिर्फ एक कोई दिशा हमको लगाना हुआ, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लगाएंगे मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मार्जिन, ठीक है ना। और भी होता है, इनलाइन होता है, ठीक है ना, इंड होता है, स्टार्ट होता है। तो इंड स्टार्ट तुम लोग उस कल समझ दे, इंड में क्या होता है, जब जहाँ तुम्हारा वो इंड हो रहा टैग, ठीक है ना, इस जो तुम्हारा टैग स्टार्ट हो रहा, तो हमारा वही हो गया कि लेफ्ट राइट हो गया, ठीक है ना। टॉप बॉटम जहाँ तुम्हारा इंड हो रहा वो चीज़ हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा टॉप मार्जिन हो गया। अब एक होता है पैडिंग। अब पैडिंग क्या होता है, देखो जो हमारा मार्जिन होता है, मार्जिन हमारा जो ये हमारा डिप बना हुआ, मतलब कुछ बना, ये हमारा आउटर साइड का जो स्पेस देता है हमारा होता है मार्जिन। लेकिन जो हमारा ये टैग बना हुआ है, हमने डिप लिखा है उसमें, इसमें डिप लिखा है, और इसमें जो हमारा ये अंदर से भी मान लो ये टेक्स्ट हमारा लिखा है, हम सोचते हैं टेक्स्ट में हम देखेंगे पैडिंग, पैडिंग 5 पिक्सल। तो क्या करेगा ये जो ये आउटर वाला इसका बॉर्डर है, ठीक है ना, ये आउटर बॉर्डर से 5 पिक्सल क्या लेगा ये पैडिंग लेगा। हम लोग देखते हैं, दिखाते हैं तुमको, यहाँ पे हम लोग चलते हैं, लिख करेंगे पैडिंग, ठीक है ना, PADDING। एक मिनट, ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने सेमीकोलन हटा दिया, ठीक है। इसका तो ध्यान रखना हमेशा सेमीकोलन का। PADDING पैडिंग, देखो पैडिंग भी लेफ्ट राइट सेम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग पहले हम लोग क्या लगाएंगे, पैडिंग में लगाएंगे टॉप, पैडिंग टॉप लगाएंगे हम लोग 5 पिक्सल, क्या लगाएंगे हम लोग 5 पिक्सल लगाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग इसको रन करेंगे, देखना अब देखना इस यहाँ देखना, यहाँ पे जो ये हमारा लिखा है डिप, यहाँ देखना क्या होता है। हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, देखो क्या होगा, ये खिसक गया थोड़ा सा, देखो खिसक गया थोड़ा सा, दिखा कि नहीं दिखा, कुछ थोड़ा सा खिसका था ये हमारा, नहीं दिखा था। तो हम लोग फिर से रन करते हैं, यहाँ पे हम लोग और डाल देते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे 5 के बजाय हम 10 डाल देते हैं, ठीक है ना, 10 डाल देंगे। अब यहाँ पे देखना है,
एक ने हम टॉप से लगाए हैं, यहाँ पे टॉप से लगाए हैं, तो ये इधर से नहीं ले रहा, सिर्फ इधर से ले रहा, टॉप से ले रहा, देखा अभी ये देखो खिसका ना, 10 खिसक गया यहाँ पे और खिसक गया ये भी देखो, ये भी खिसक गया, तो सब में लगा रहे हैं हम। तो ये हो गया हमारा टॉप से हमारा 10 पिक्सल हमारा क्या है, नीचे जो हम टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे 10 पिक्सल नीचे आएगा वो। अब हम चाहते हैं उसको हम क्या लगाएंगे, हम लोग लेफ्ट से भी लगाएंगे, कहाँ से लगाएंगे, लेफ्ट से लगाएंगे। तो मान लो हम लोग इसमें इस वाले डिब में जो है कुछ हम लोग पैराग्राफ लिखे हैं, ठीक है ना। हम लोग यहाँ से डिब लाते हैं इसको, यहाँ से हम लोग कुछ पैराग्राफ यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑलरेडी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है ना। हम लोग इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल C करेंगे, यहाँ पे जाके कंट्रोल V कर देंगे, ठीक है। डिब 1 में क्या कर देंगे हम, कर देंगे हम लोग यहाँ पे इसको लिख लिए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे डिब 1 में, ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे डिब 1 में इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा देखो क्या आ जाएगा, देखो हमारा लिख के आएगा, लेकिन देखो क्या होगा, ये सिर्फ टॉप से क्या है, यहाँ से टॉप से है ये, ठीक है ना। हम चाहते हैं ये चारों तरफ से जो है इसकी पैडिंग रहे, चारों तरफ से 10 पिक्सल के अंदर में लिखे ये, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लगाएंगे, हम लोग मान लो यहाँ पे चारों तरफ से करना है, तो हम लोग सिर्फ पैडिंग लगा देंगे, ठीक है। चारों तरफ से अगर हमको लगाना है तो पैडिंग हमको मान लो यहाँ पे लगेगा 10 पिक्सल लगा दिए, ठीक है ना। हम देखते हैं 10 पिक्सल तो हमारा साथ बड़ा छोटा वो हो जाए। इसमें हमने कलर हम लोग वो यूज कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ चलो छोड़, कोई यही हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखना अभी ये चारों तरफ से जो है पैडिंग हमारा छोड़ देगा, कितना पिक्सल, 8 पिक्सल जितना हम लोग लगाए थे। देखो यहाँ से भी छोड़ दिया, आगे से भी, यहाँ से भी छोड़ दिया, यहाँ से भी छोड़ दिया। ये हमने अलाइनमेंट यहाँ पे नहीं यूज किया, टेक्स्ट अलाइनमेंट, इसलिए देखो ये ऐसे आ रहा, ठीक है ना। तो हम अगर हम चाहेंगे यहाँ से, यहाँ पे हम यहाँ पे आएंगे, TEXT टेक्स्ट अलाइनमेंट, अलाइन हम लोग यूज करेंगे, क्या क्या यूज कर देंगे हम लोग, टेक्स्ट अलाइनमेंट जस्टिफाई यूज कर देंगे, ठीक है ना। जस्टिफाई जब यूज कर देंगे हम लोग तो हमारा चारों तरफ से हो जाएगा, ठीक है ना। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट हम यूज करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखो अब हमारा चारों तरफ से देखो, यहाँ से भी देख रहा 5 पिक्सल, यहाँ से 5 पिक्सल, देखो यहाँ से भी छोटा हुआ है, देखो नीचे से। अगर हम लोग इसको हटा देंगे यहाँ से, जो पैडिंग हमारा लगा हुआ हटा देंगे यहाँ पे, देखना भी, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा देखो पूरे हमारा ना ये भी लिख के, तो ये चीज हमारा होता है पैडिंग, ठीक है। पैडिंग हमारा अंदर का जो होता है स्पेस देता है, और मार्जिन हमारा बाहर का देता है, टैग के बाहर का, और पैडिंग क्या देता है, टैग के अंदर देता है। ये बात रखना, हमारा पैडिंग जो होता है हमारा टैग टैग के अंदर काम करता है, ठीक है ना। और जो हमारा मार्जिन होता है वो टैग के क्या कर सकता है, आउटर में काम करता है, बाहर में काम करता है, ठीक है। समझ में आ गया इतना मुनाब, ठीक है ना। ये होता है हमारा पैडिंग। अब बाकी ये नहीं कि अब देखो हमारा जो हम लोग अभी एक बात देखें ना, जब हम लोग पैडिंग मार्जिन यूज करते हैं तो हमारा एक एरर आता है, क्या एरर आता है, मान लो हमने क्या दे दिया है, मान लो हमने इसकी हमने क्या है 200 पिक्सल हाइट 200 पिक्सल विड्थ दे दी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हम लोग इसमें पैडिंग यूज करेंगे, मान लो इसमें हम एक डिप और बनाए अंदर में, ठीक है। तो हमको जब हम पैडिंग यूज करेंगे तो हमको उसकी डिप की क्या है, साइज क्या है, घटानी पड़ती है पैडिंग में। क्योंकि अगर हम लोग पैडिंग यहाँ 5 पिक्सल लगा रहे हैं, एक डिप हमको इसमें और अंदर बनाए हैं, तो वहाँ पे हमको उसके मुताबिक अगर हम 5 पिक्सल पैडिंग लगा रहे हैं वहाँ पे अंदर में, तो हम 5 पिक्सल जो है इसके अंदर की जो चीज़ रहेगा उसको हम घटाएंगे भी। तो हम लोग जब डिजाइन करेंगे उसमें तो हम लोग इसको सीखेंगे, ठीक है ना, कैसे घटाते कैसे वो करते हैं पैडिंग मार्जिन में। तो ये हमारा हो गया पैडिंग मार्जिन, ठीक है ना, समझ में आ गया ना पैडिंग मार्जिन। और कोई बता बच्चा होगा, ठीक है, समझे ना, उसको बता देना, ऐसे बता देंगे, ठीक है, क्योंकि हम भूल जा रहे हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल हमारा क्या होगा, वही डिप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बॉक्स मॉडल में द CSS बॉक्स मॉडल डिस्क्राइब हाउ एलिमेंट आर rendered ऑन द वेब पेज, ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज ए रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है ना, विथ कंटेंट पैडिंग बॉर्डर एंड मार्जिन। अंडरस्टैंडिंग द बॉक्स मॉडल इज इसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग द लेआउट एंड स्पेसिंग ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम लोग कुछ भी लिखते हैं, देखो हम लोग जब कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या करता है, ये जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे देखो ना, ये अभी इसको सेलेक्ट करेंगे, देखना क्या आ जाएगा, देखना क्या आ गया, ये एक देखो बॉक्स में है, ये हमको बॉक्स दिखाई देता नहीं है, लेकिन ये क्या है, इसका एक मतलब एरिया है, उसी एरिया में आता है। अगर हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर कुछ लगाएंगे, ठीक है ना, टेक्स्ट का, या हम लोग इसका कुछ क्या करते हैं वो लगाएंगे, क्या नाम इसका, कुछ प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये इसी के अंदर में लिखेगा, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा, इसी कर रहा हमारा क्या कर रहा है ये बॉक्स, ठीक है ना, बॉक्स हमारा लग रहा है। अब इसके अंदर हम लोग इसका बॉर्डर लगाएंगे, पैडिंग देंगे, पैडिंग बोला ना, पैडिंग लगाए मार्जिन लगाए, तो इसी पे ये क्या करता है, वर्क करता है हमारा पैडिंग मार्जिन। तो हम लोग इसको पढ़ लिए तो समझने की जरूरत है नहीं हमको, इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तुम लोग इसमें डिप में भी लगाए हैं तो सेम वही चीज़ें सब जगह लगता है, ठीक है ना, जो ये हम लोग पैडिंग मार्जिन लगाए हैं तो वही चीज़ हो गया। हम आगे देखते हैं फिर। अब देखना एक होता है रिस्पॉन्सिव डिजाइन। हम बात करते हैं ना रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होता है, जो हमारी वेबसाइट होती है कभी कभी, अब देखो ये जो है हमारी रिस्पॉन्सिव नहीं है, जो हमारी ये जो हम लोग ये बनाए हैं ये हमारा रिस्पॉन्सिव नहीं, कैसे रिस्पॉन्सिव नहीं, देखो देखो ये कर रहे हैं, देखो ये हील कुछ हो नहीं रहा, छोटा बड़ा कुछ नहीं हो रहा,
ठीक है ना। लेकिन हम जो कुछ और वेबसाइट हम लोग देखे होंगे, मान लो हमारे पास एक अपना ही खोलते हैं हम लोग, ठीक है, दूसरा क्यों खोलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है देखो, ये रिस्पॉन्सिव है। कैसे रिस्पॉन्सिव है ये, जब हम इसको छोटा बड़ा करेंगे देखना अभी अपने आप क्या होगा ये, देखो छोटा हो रहा है, अब अपने आप भाग रहा है, पीछे इधर भाग रहा है। अब जब इस कितना होगा तो ये अपने आप देखो ऊपर नीचे हो गया, मतलब टेक्स्ट कोई बाहर ऊपर नहीं जा रहा हमारा, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ पे स्क्रॉल वाला ये नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है ना। जो बार आता है हमारा, ये वाला बार आ रहा है तो आएगा ही, ठीक है ना। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिव है। तो हमको रिस्पॉन्सिव यूज करने बनाने के लिए हमारी वेबसाइट क्या यूज करते हैं, इसको हम लोग सी एस एस से ही करते हैं, एक प्रॉपर्टी सी एस एस में यूज करते हैं, ठीक है। @media screen करके होती है, हम लोग उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हम आगे देखते हैं हम लोग। CSS प्ले ए क्रिटिकल रोल इन क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन दैट अडाप्ट टू डिफरेंट स्क्रीन साइज एंड डिवाइस। अब क्या होगा ये, अब हम जब हम रिस्पॉन्सिव करते हैं उसमें का मतलब क्या होगा, हम डिवाइस पे ही काम कर रहे हैं। अब हमारा जो है ये डिवाइस जो है, ये हमारा ब्राउजर पे मतलब डेस्कटॉप डिवाइस है, ठीक है ना। ये डेस्कटॉप बिट्स हमारा है। जब हम इसको इतना कम करते हैं, ठीक है ना, मान लो हम इसको इतना कम करते हैं जब, तो ये क्या हो गया हमारा, ये मोबाइल डिवाइस हो गया। क्या हो गया हमारा, ये मोबाइल भी हो गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, टैब भी हो गया अब, ठीक है ना। ये हमारा डेस्कटॉप भी हो गया। तो हम लोग इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जाएंगे, देखना यहाँ पे जाएंगे तो हमारा देखो यहाँ पे डिवाइस दिख जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो, मोबाइल डिवाइस हो गया, आईफोन का हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से भी हम अपना क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव चेक करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तुम्हारा CSS पूरा दिखाता है कौन कौन सा तुम यूज किए हो, यहाँ से तुम यूज करके उसको चेक कर सकते हो अपना, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसमें तुम्हारी साइज कितने बाय कितने साइज की है, तो तुम हम लोग यहाँ CSS में लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये 100% फिट टू 200%, तो ये सब हमारा, ठीक है ना, नो थ्रेटिंग। तो ये हम लोग यहाँ से, ठीक है, हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, ठीक है ना। ये देखो, तो हम लोग इसको बाहर आते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना। हम लोग पढ़ेंगे, सारा चीज़ पढ़ेंगे कि रिस्पॉन्सिव कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। अभी देखते जाओ सिर्फ, ठीक है, किसी से अभी हम लोग आज से शुरुआत किए हैं। तो हम लोग इसको, ठीक है ना, मीडिया मतलब जो हम लोग @media क्वेरी होती है उसके हिसाब से हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। allow you to apply specific style based on the device characteristic in enabling a website to be display optimally on various device। जिस डिवाइस पर रहेगा उसी रिगार्डिंग वो है अपनी बिट्स ले लेगा, और हमारे जो वेब पेज रहेगा वो हमको अट्रैक्टिव दिखेगा, ठीक है ना, थोड़ा अच्छा बेटर दिखेगा। तो ये हो गया हमारे रिस्पॉन्सिव डिजाइन कैसे करते हैं हम लोग, आगे पढ़ेंगे। अब देखो CSS में कुछ फ्रेमवर्क हमारे पास होते हैं, ठीक है ना, यूज करते हैं। जैसे तुम लोग क्या नाम सुने, उसका नाम सुने हो, सुने तो हो गए तुम लोग, बूटस्ट्रैप का नाम सुने हो ना। तो बूटस्ट्रैप भी हमारा एक फ्रेमवर्क है, ठीक है ना। देखो क्या कहता है, CSS framework like Bootstrap, Foundation and Bulma provide pre-written CSS style and component to speed up web development. These framework offer a responsive build system, UI component and predefined style। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तुम चाहो तुम अपना बूटस्ट्रैप का कोड बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, तुम चाहो तो, तुम चाहो अपना सारा स्टाइल लिख के एक जगह रख दो, जब तुमको यूज करना हो उसको तुम क्या करो, लिंक कर दो। बूटस्ट्रैप में कैसे ऐसे होता है, बूटस्ट्रैप में लोग क्या करते हैं, जो हम लोग बूटस्ट्रैप यूज करते हैं, देखते हैं बूटस्ट्रैप को, हम लोग बूटस्ट्रैप को यूज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं इसमें, ठीक है। बूटस्ट्रैप जो हम लोग यूज करते हैं तो क्या करते हैं, उसका हम लोग जो लिंक रहता है वही तो लाके हम लोग वहाँ पे हेड टैग में कॉपी करते हैं, कुछ और करते हैं हम लोग, वही करते हैं, ठीक है। जो हमारा बूटस्ट्रैप का है लिंक जो है, देखो ये जो ये है हम लोग, देखो इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। इसका जो है जिसका CSS है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या हुआ लिखा हुआ है, देखो CSS जो क्या है, CSS का नाम क्या है इसका, बूटस्ट्रैप डॉट मिन नाम इसका फाइल का नाम है, डॉट CSS इसका एक्सटेंशन, तो मतलब ये क्या हो गया हमारा CSS हो गया, ये हमारा स्टाइल सीट का हो है, ठीक है ना। तो देखो रिलेशन, अभी देखो ये क्या हो गया HTTPS, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा GS हो गया, मतलब ये हमारा जावास्क्रिप्ट की हमारी फाइल है ये, ठीक है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये दो क्या है, लिंक करना पड़ेगा, कहाँ लिंक करना पड़ेगा, अपने वेब पेज में। तो हमारा बूटस्ट्रैप वहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको यूज करोगे, नहीं तो तुम लोग अपना खुद का तुम चाहो बना सकते हो, लेकिन ये तुम्हारा बूटस्ट्रैप का ज़्यादा इसने फीचर दिया है तो तुम ज़्यादातर लोग इसी को यूज करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा बूटस्ट्रैप का, ठीक है। अब देखो बूटस्ट्रैप में इसके जो इसने प्री डिफाइन प्लेस किया हुआ है, जैसे मान लो इसने लगा दिया प्राइमरी पेज ना, उसको लगा दिया, सबने लगाया, तो ये अपने आप से उस हिसाब से वो अपने आप से ले लेता है, स्क्रीन ले लेगा अपना, मीडिया स्क्रीन ले लेगा अपना, आपका बिट लेगा, आपका हाइट लेगा, तो आपका वेबसाइट जो है रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा इसका, इसका हमको लिंक जो है इसने लिंक दिया है जावास्क्रिप्ट का और रिलेशन इसका CSS का, तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग लिंक करते हैं ना, कैसे लिंक करते हैं हम लोग हेड में जाके, ठीक है ना, लिंक टैग यूज करते हैं, यहाँ पे हेड में जाके यहाँ पे लिंक टैग यूज करते हैं, ठीक है ना, LIN के लिंक टैग यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे करके फिर यहाँ पे href में क्या डालते हैं, href में हम उसको डालते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे
जो हमारा नाम रहेगा, ठीक है ना। फिर रिले में क्या लिखते हैं, अगर हम रिले में क्या है हमारा, अगर हमारा स्टाइल सीट है मतलब शीर्षक है, तो हम लिखते हैं STYLE स्टाइल सीट, ठीक है। तो ये हमारा STY, ठीक है, ये हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमसे ऐसे लिंक करते हैं हम लोग किसको, सीएसएस को अपने लिंक करते हैं, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट को लिंक करते हैं हम लोग, स्क्रिप्ट टैग लगा के उसको लिंक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लिंक करने का तरीका हो गया। अब हम मेन मुद्दे पर अपने आते हैं, ठीक है ना। जो हम लोग आज शुरू किए थे, क्या हम लोग शुरू किए थे, टाइप ऑफ सीएसएस, ठीक है। सीएसएस को फीचर जो सब ढेर सारे हैं, तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका काम है नहीं हम लोगों को, ठीक है ना। वही चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़े हैं। अब देखने क्या होता है, देखो सीएसएस का हमारे जो होते हैं मेनली, जो हमारे होते हैं तीन टाइप के होते हैं, ठीक है ना। देयर आर डिफरेंट वे इन विच सीएसएस कैन बी यूज्ड एंड इम्प्लीमेंटेड, हियर आर ए फ्यू वेरिएशन या अप्रोच रिलेटेड टू सीएसएस। एक होता है इनलाइन सीएसएस। अब इनलाइन सीएसएस में क्या होता है हमारा, फर्स्ट इनलाइन होता है, दूसरा क्या होता है इंटरनल होता है, तीसरा क्या होता है हमारा एक्सटर्नल होता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, पहले देखते हैं इनलाइन क्या होता है, ठीक है। इनलाइन हम लोग यूज किए हैं अभी तक, जो हम लोग यूज कर रहे थे टैग में सीधे सीधे यूज कर रहे थे हम लोग, वो क्या था हमारा, वो हमारा इनलाइन ही था, ठीक है ना। तो हम लोग कहते हैं इनलाइन सीएसएस इन्वॉल्व एडिंग सीएसएस स्टाइल डायरेक्टली टू इंडिविजुअल एचटीएमएल एलिमेंट यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहता है क्या होता है, स्टाइल क्या हमारा एट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना। तो हम लोग जिससे पी के पैराग्राफ हमारा टैग है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, पैराग्राफ टैग टैग में हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक स्टाइल का नाम का एट्रीब्यूट लगाया, उसके अंदर हमने कलर ब्लू कर दिया है, ठीक है ना। फॉन्ट साइज 16 पिक्सल कर दिया है। तो क्या हो गया ये हमारा, इसको हम लोग कहते हैं इनलाइन। जब हम लोग उसी टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके कोई प्रॉपर्टी हम लोग असाइन करते हैं उस पार्टिकुलर टैग को, उसको हम लोग कहते हैं इनलाइन सीएसएस, समझे ना। जो हम लोग अभी यहाँ पे यूज कर रहे थे, ये हम लोग यूज किए ना यहाँ पे, ये देखते हैं, ये देखो हमने यहाँ पे यूज किया ना, ये स्टाइल लगा के कलर यूज किया ना, ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग इनलाइन सीएसएस को हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा इनलाइन सीएसएस, सिंपल सा है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंटरनल सीएसएस क्या होता है। इंटरनल सीएसएस हमारा यह होता है, इंटरनल सीएसएस इज ए रिटन विद इन द स्टाइल टैग in the head section of an HTML document. It applies style to multiple element within the same document. For example, यहाँ पे आते नीचे आते हम लोग देखो हेड टैग है, हेड टैग के अंदर हम लोग स्टाइल लिखा हुआ है, स्टाइल के अंदर हम लोग एक पैराग्राफ पी टैग को हमने क्या किया, कलर ब्लू कर दिया, फॉन्ट साइज 16 कर दिया, फिर हमने स्टाइल टैग बंद कर दिया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कहाँ पे यूज किए, हम जो अभी हम लोग यूज कर रहे थे यहाँ पे हेड टैग के अंदर में स्टाइल लगा के, हमने स्टाइल यहाँ पे लगा हुआ है, स्टाइल यहाँ पे बंद हुआ है, हमने क्या किया स्टाइल यहाँ पे क्या हुआ है लगाया हुआ है, देखो ये शुरू हुआ ना यहाँ पे स्टाइल। तो ये स्टाइल टैग हेड टैग के अंदर जब स्टाइल टैग यूज करके हम लोग इसमें कोई भी प्रॉपर्टी डालते हैं, ठीक है सीएसएस की, ये देखो इसको क्या कहते हैं हम लोग इंटरनल सीएसएस कहते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डिव का लगाया है, आईडी का लगाया है, यहाँ पे डिव का लगाया है, टैग का लगाया हमने, यहाँ पे क्लास का लगाया, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं इंटरनल, मतलब उसके अंदर में उसी पेज के अंदर हम लोग जब हम लोग अप्लाई करें सीएसएस को, उसको कहते हैं हम लोग इंटरनल सीएसएस कहते हैं। समझ में आया इतना ना, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या है हमारा, तीसरा लास्ट वाला, तीसरा और लास्ट हमारा क्या है, एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है ना। एक्सटर्नल सीएसएस इन्वॉल्व क्रिएटिंग ए सेपरेट सीएसएस फाइल एंड लिंकिंग इनटू एचटीएमएल डॉक्यूमेंट यूजिंग द लिंक एलिमेंट इन द हेड सेक्शन। दिस अप्रोच अलाउ स्टाइल टू बी शेयर्ड अक्रॉस मल्टीपल एचटीएमएल फाइल। फॉर एग्जांपल, अब देखना तीनों में अंतर क्या है। इसको जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग देखो क्या, कैसे इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। मान लो हमको अप्लाई करना है, क्या हमको अप्लाई करना है, इस पे अप्लाई करना है, इस वाले हमको जो हमारा ये बना हुआ है इस पे हमको अप्लाई करना है सीएसएस, बट हमको इसको ये नहीं यूज करना है इंटरनल, हमको इनलाइन नहीं यूज करना, हमको क्या यूज करना है एक्सटर्नल यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक अलग से क्या करेंगे फाइल लेंगे, इसको हम लोग मान लो हमने क्या लिख दिया, इसका नाम हमने लिख दिया है सी एस एस स्टाइल में लिख दिया, ठीक है ना। इसका नाम कुछ नहीं देना पड़ेगा हमको, लेकिन डॉट इसका लगाएंगे एक्सटेंशन डॉट सी एस एस, ठीक है ना, लगा दिए। अब हम इसके अंदर में, ठीक है ना, यहाँ पे हम इसके अंदर में आएंगे, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। इसके अंदर में हम लोग आएंगे, देखो लिंक कैसे करते हैं हम लोग, लिंक बताते हैं हम तुमको कि लिंक टैग के अंदर करते हैं, ठीक है ना। लिंक टैग के अंदर कर लिया, लेकिन इसका जो हम लोग बाहर जो लिखेंगे इसको, ठीक है ना, तो हम लोग एक अलग से क्या लेंगे, इसका पेज लेंगे, ठीक है ना। पेज लेंगे इसका अलग से, जैसे कि मान लो हमारा एक पेज है यहाँ पे, कहाँ गया, हमने पेज क्या लिया, हमने पेज ले लिया सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस एस। अब मान लो हमने यहाँ पे लगा दिया, क्या लगा दिया, जो हमारा डिप कौन सा टैग हमारा सी एस एस है, डॉट सी एस एस हमारा था ना।
डाट सी एस एस हमने यूज कर लिया है, हमारा क्या यूज कर लिया हमने, यहाँ पे यूज कर लिया हमने। यही सारा चीज हम लोग कॉपी करके लाते हैं, यहाँ से हटा देते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग इसको हटाते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लाके इसको हम लोग कॉपी कर देते हैं, ठीक है पूरा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, एक बार हम इसको पहले इसको रन करते हैं, ठीक है। रन करेंगे तो कुछ हमारा आएगा, कुछ नहीं आना चाहिए हमारा, क्योंकि हमने सब हटा दिया यहाँ से। ये है हमारा ना, जो सब हट गया हमारा, देखो हमारा ऐसे आ रहा है, देखो कुछ दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा। अब हम लोग, अभी हमने इसको लिंक नहीं किया है, इसको हम क्या करेंगे, इसको लिंक करेंगे। अब कहाँ पे, इसमें लिंक कैसे लिंक करते हैं हम लोग, लिंक टैग यूज करेंगे। लिंक टैग हमने यूज किया है ना, देखो ये लिंक टैग, उसका एट्रीब्यूट होता है एचआरएफ। एचआरएफ में क्या डालेंगे हम लोग, उसका पाथ डालेंगे, उस वाले हम आ रहे सीएसएस फाइल का, हमारा फाइल कहाँ पे है, यहीं पे। अगर हमारा फाइल उसी फोल्डर में है जिस फोल्डर में हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है, तो हम सिर्फ उसका नाम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सिर्फ उसका नाम लिखेंगे, सी एस एस। देखो देख दिया नीचे, सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस एस दे दिया। लेकिन अगर हमारा ये सी एस एस फाइल किसी और पे, मतलब लोकेशन पे है, तो हम उसका पूरा पाथ वहां से कॉपी करके यहाँ पे डालेंगे, रिलेशन स्टाइल शीट, ठीक है ना। रिलेशन हमारा क्या डाल देंगे, इसका हम एस टी वाई, देखो आ गया ना स्टाइल शीट नीचे डाल दिए हम लोग। अब देखते हैं हम लोग वर्क करता है कि नहीं वर्क करता हमारा। हम लोग इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं कहाँ पे, देखो होगा कहाँ पे, सब वर्क करने लगा हमारा, तो ये होता है हमारा इंटरनल। अब देखो इसके फायदे क्या हैं, तीनों में कंपेयर करेंगे हम लोग, तीनों कंपेयर में अंतर क्या है, समझ गए ना। इंटरनल सीएसएस क्या होता है, एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है, कि हम लोग एक अलग पेज बनाते हैं इसका, क्या बनाते हैं, अलग पेज बनाएंगे सीएसएस का अपने। वहां पे हम सारा डॉक्यूमेंट क्या करेंगे, सारा सीएसएस अपना लिखे अप्लाई करेंगे, और इसको क्या करेंगे, लिंक कर देंगे यहाँ से, ठीक है ना। और देखो डालेंगे वही चीजें जो हम लोग यहाँ पे ले रहे थे स्टाइल टैग में, कि हम डिप को कैसे करते हैं। डिप जब हमको डिप लेना, डिप पे लगाना होगा, डिप टैग लिखेंगे। आईडी लगाना होगा तो हाइज करके लिखेंगे, ठीक है ना। अब क्लास पे लगाना होगा, क्या करेंगे हम लोग, डाट लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्लास पे लगाया है यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आईडी भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तुम्हारे ऊपर है तुम किस पे लगाए, कौन सा तुमको जरूरत है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं तीनों में अंतर क्या है, देखना। देखो पहला जो हमारा हो गया ये, ठीक है ना। नोट ओपन करते हैं हम लोग, जो हमारा पहला हो गया, ठीक है ना। वन नोट हमारा खोल ओपन करते हैं हम लोग, जो हमारा पहला हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। एक मिनट ओपन हो जाए भाई, बड़ा हो जाए थोड़ा सा, ओके। अब हमारा पहला हमारा क्या हो गया, इनलाइन हो गया हमारा, ठीक है ना। पहला हमारा इनलाइन हो गया, ठीक है ना, इनलाइन हो गया। अब इनलाइन में क्या है हमारा, इनलाइन की जो हमारी प्रायोरिटी होती है, ठीक है ना, जो हमारी इसकी प्रायोरिटी होती है पहले की इनलाइन की, इनलाइन मान लो हमारा हो गया, हम इसको लिख देते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, आई एन एल आई एन ई, इनलाइन, इनलाइन सी एस एस। दूसरा हमारा क्या हो गया, इंटरनल। ओ मिनट यार, लाइट चली गई। ठीक है, थोड़ा लाइट चली चली गई थी, ठीक है। दिख रहा है स्क्रीन ना। हेलो, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अब देखो इनलाइन हो गया हमारा, इंटरनल हो गया, सीएसएस हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा तीसरा हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। हम इसको बड़ा करते हैं, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा, तो ठीक है ना, बड़ा दिखने लगा हम ना। ये हो गया हमारा, ठीक है। ब्लड लगा देते हैं इस पे हम लोग, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देखो ना, जो इसकी इसकी प्रायोरिटी है इनलाइन की, सबसे बेटर होती है। अब इसकी हम लोग मान लो यहाँ पे करते हैं प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी में क्या होता है हमारा, जो हमारा पहला प्रायोरिटी है, ठीक है ना, जो हमारी ये वाली पहली प्रायोरिटी है, इससे ये क्या होती है, सबसे पहले ये होती है, ठीक है ना। जो दूसरी होती है,
फिर इसके बाद ये होती है दूसरी, मतलब इंटरनल हो गई ये, जो तीसरी होती है उसके बाद हमारी क्या होती है, तीसरी होती है, ये होती है। तो हम लोग अगर प्रायोरिटी मान लो हमने तीनों प्रायोरिटी, तीनों में सीएसएस में मान लो हमने तीनों की क्या कर दिया, कलर दे दिया तीनों में प्रायोरिटी, इसमें सीएसएस में हमने इंटरनल में भी हमने दे दिया कलर, दे दिया वाइट दे दिया है, एक्सटर्नल में मैंने कलर कलर दे दिया ब्लैक दे दिया, और इनलाइन में हमने कलर दे दिया हमने ब्लू दे दिया। तो कौन सा वर्क करेगा हमारा, जानते हो हमारा वर्क कौन सा करेगा, फर्स्ट करेगा इनलाइन देगा, जो हम लोग इनलाइन लिखे रहेंगे वो वाला वर्क करेगा हमारा, ये वर्क करेगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर मान लो इसमें हमने ये हमारा वर्क करने, ये हमारा इसमें हमने कुछ नहीं लिखा है तो हमारा ये वाला वर्क करेगा, ठीक है ना। अगर हमने दोनों में कुछ नहीं लिखा है तो हमारा ये वाला वर्क करेगा एक्सटर्नल। तो हम लोग जब प्रायोरिटी प्रायोरिटी हमारी क्या होती है, पहली प्रायोरिटी हमारी किसकी होती है, इन लाइन की होती है, कि अगर हम लोग तीनों में एक ही प्रॉपर्टी दे दी है, ठीक है ना, तो हमारी क्या वर्क, कौन सा वर्क करेगा हमारा, इन लाइन वर्क करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हम लोग आएंगे अपने यहाँ पे हमारा ये क्या, हमारा ये इंटरनल है, हमने यहाँ पे कलर दे दिया वाइट, ठीक है, कलर क्या दिया हमने, वाइट दिया है सब में, ठीक है ना, यहाँ वाइट कलर में। हम लोग फिर इसमें आते हैं, अपने इसमें आएंगे, यहाँ पे हमने एक हम लोग फिर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यही सेम चीज़ लिखेंगे हम लोग, ठीक है, इसमें हम लोग यही सेम चीज़ हम लोग कॉपी करेंगे, डाट सिस्टम में डाट वाइट का है ना, हम लोग आएंगे यहाँ पे अंदर में डाट सी एस एस करके, हम लोग इसमें फिर लिखेंगे कलर, लिखेंगे COLOR, कलर क्या लिखेंगे हम लोग, लिख देते हैं ब्राउन, ठीक है ना, BROWN लिख देंगे ब्राउन, ठीक है, ठीक है, हम लोग दिया उसमें वाइट है इसमें ब्राउन हो गया। अब हम एक और डालेंगे हम लोग यहाँ पे, इसमें क्या डाल देंगे हम लोग कलर, इनलाइन में क्या डाल देंगे हम लोग कलर, इसमें डाल दिए, एक को डाल दिए ना हम लोग, देखो अब देखना, इस वाला जो हमारा पहला टैग है, ठीक है ना, इसमें देखो सीएसएस है ना, सब में सबका कॉमन है सब में, इसमें कलर हमने इनलाइन में हमने एक को डाला है, इसमें हमने क्या डाला है, ब्राउन डाला है, इसमें हमने क्या डाला है, वाइट डाला है। अब देखो कौन सा वर्क हमारा करेगा, बताओ कोई बताएगा वर्क हमारा कौन सा करेगा, इंटरनल करेगा, एक्सटर्नल करेगा, इनलाइन करेगा, कौन सा वर्क करेगा, ठीक है, हम लोग देखते हैं कौन सा वर्क करेगा हमारा, ठीक है, हम रन करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, देखना ये हमारे को क्या है, एक्वा है ना, ये देखो ना हमारा एक्वा ही है। हम चाह रहे हैं कि अपना हम ये वाला हटाएंगे, क्या हटाएंगे, जो इनलाइन हमारा इसको हम हटाएंगे, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एक्वा वर्क कर रहा है, मतलब इनलाइन हमारा वर्क कर रहा है, बाकी दोनों वर्क नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, हटाएंगे, किसको हटाएंगे, इनलाइन को हम लोग हटाएंगे, ठीक है ना, हटा दिए हम लोग इसको, कॉपी कर दिए, ठीक है ना, सेव कर दिए, फिर रन करें। अब कौन सा वर्क करना चाहिए हमारा, इंटरनल की एक्सटर्नल, हमारा क्या करेगा, हमारा ब्राउन वर्क कर रहा है, क्योंकि हमने उसमें व्हाइट डाला है, किसमें व्हाइट डाला हमने इंटरनल में क्या डाला, व्हाइट डाला है, एक्सटर्नल में देखो इसमें हमने ब्राउन डाला, यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे ब्राउन डाला हमने, लेकिन यहाँ पे हमने व्हाइट डाला है, देखो ये व्हाइट डाला ना। अब हम चाह रहे हैं हम इसको भी हटा देंगे अपना, किसको हटा देंगे, इसको भी हम हटा देंगे अपना, ठीक है ना, इसको भी हम क्या कर देंगे, कमेंट इसमें ऐसे करते हैं, ठीक है, हटाओ पहले, कमेंट नहीं करते हैं, थोड़ा देर लगेगा, ठीक है, इसको हटाते हैं, अभी कमेंट नहीं पढ़ाए ना इसमें हम लोग, ओ सॉरी, कमेंट भी पढ़ लेंगे हम लोग, क्या कमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम इसको करेंगे तो हमारा क्या आएगा, अब हमारा देखो अब हमारा वाइट काम होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम फिर देखते हैं हम लोग इंटरनल में और इसमें देखते हैं, ठीक है ना, इसमें एक्सटर्नल में और इनलाइन में देखते हैं कौन सा वर्क करेगा हमारा, फिर एक को हमारा वर्क करना चाहिए हमको, ये सबसे पहले ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, इसकी है इनलाइन की। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, अगर हम तीनों प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, तीनों में इंटरनल में, एक्सटर्नल में, इनलाइन में, तीनों में सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे तो हमारा कौन सा प्रॉपर्टी वर्क करेगा, इनलाइन का वर्क करेगा, किसका वर्क करेगा, इनलाइन का। उसके बाद कौन सा वर्क करेगा, सेकंड प्रायोरिटी किसकी है, इंटरनल की है, थर्ड प्रायोरिटी किसकी है, लास्ट में एक्सटर्नल की है। जब हमारे दोनों पे वर्क नहीं करेंगे तो हमारा वर्क करेगा ये वाला, ठीक है ना। तो ये होता है इसके प्रायोरिटी, ठीक है। और देखो अभी पहला पहला फायदा क्या हो गया, ये हो गया डिफरेंट हो गया इसमें। दूसरा डिफरेंट क्या हो गया, जब भी हमको मान लो हमने इनलाइन से, अब देखो अभी तक इनलाइन का क्या था, फायदा था, ये एडवांटेज था इनलाइन सिस्टम का, ठीक है ना, एडवांटेज था ये। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है इनलाइन सिस्टम का। मान लो हमको सी से लिखना हुआ इनलाइन, हम क्या करेंगे, हम हर एक डिब में टैग में जाएंगे, स्टाइल टैग लगाएंगे, सब में वही बार बार लिखेंगे, ठीक है ना, सेम कोड है सब में बार बार लिखेंगे, तो हमारा क्या होगा, हमको बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इंटरनल एक्सटर्नल यूज करके क्या कर लेंगे, हम लोग वहाँ पे एक कॉमन लिख देंगे, सी से लिख देंगे, हमारा सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी डिसएडवांटेज हो गया एक चीज़ का। लेकिन अगर हमको पार्टिकुलर उसी टैग में, उसी डिब में हमको एक ही चीज़ देना होगा, तो हम लोग उसको क्या यूज करेंगे, इनलाइन यूज। तो हम लोग इंटरनल एक्सटर्नल नहीं यूज करेंगे। मान लो हमारा छोटा सा हमको इसे से अप्लाई करना है, जैसे हमको कलर और बैकग्राउंड देना है, तो हम लोग उसके लिए इंटरनल तो यूज नहीं करेंगे, एक्सटर्नल की हमको अलग सा एक फाइल बनाएंगे करेंगे। तो हम लोग अगर कम इससे हमको यूज करना है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इनलाइन यूज कर लेंगे। और थोड़ा उससे अधिक करना है तो हम लोग इंटरनल यूज कर लेंगे। लेकिन हमको बहुत अधिक ज़्यादा करना है तो हम लोग तब एक्सटर्नल यूज करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। और एक सबसे बड़ा बड़ा फायदा क्या होता है एक्सटर्नल सीसर का हमारा, जो अलग से हम लोग करते हैं, कि हमको पता है कि
मतलब हमारा जो ये वाला पेज है, ये वाला डिव है, इसमें हमको कलर वाइट के अलावा हमको कुछ और करना है। तो हम क्या करेंगे, हमको इस सारे जैसे मान लो हमारे पास 5-6 पेज बने, इसमें भी पेज बना, ये भी पेज बना, ठीक है ना। हमको सब जगह अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर हम लोग इंटरनल या इनलाइन लगाएंगे तो हम लोग सब पेज पे जाएंगे, जाके वहाँ चेंज करेंगे। लेकिन हम लोग अगर एक्सटर्नल टैग लगा दिए हैं दिमाग से, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसी पेज पे जाएंगे और जाके वहाँ पे क्या करेंगे, कलर में जाके चेंज कर देंगे हम लोग। तो क्या हो गया, हमारा सब जगह अप्लाई हो गया हमारा ना। सिर्फ एक पेज विजिट करना पड़ा हमको और सब जगह हमारा सीएसएस हमारा अप्लाई हो गया। तो ये होता है एडवांटेज आप एक्सटर्नल सीएसएस का, ठीक है ना। कि हमको सब पेज पे हमको नहीं जाना पड़ा, क्योंकि जब हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस लिखते हैं तो हम सिर्फ एक पेज के लिए नहीं लिखते हैं इसको हम। हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट पेज होते हैं, ठीक है ना। उसमें जाके हम सारा सीएसएस होता है। अभी मान लो हमने सिर्फ इसके लिए लिखा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने इसको लिंक किया है। अब मान लो हमारा जो फॉर्म टैग है, ठीक है ना, जो हमारा ये फॉर्म टैग है, हम चाहते हैं हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब मान लो हम चाहते हैं बेस में अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे बेस को लिंक कर देंगे, ठीक है ना अपना। तो ये क्या होता है हमारा, हम 4-5 पेज का हम लोग एक सीएसएस जो इंटरनल फाइल लेते हैं और वहाँ पे सबका सीएसएस हम लोग लिख देते हैं, ठीक है ना। और वहाँ से सारे में क्या होता है, लिंक करके सब पे हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई हम लोग कर देते हैं। तो ये होता है फायदा एक्सटर्नल सीएसएस का, ठीक है। तो समझ गए ना, इंटरनल सीएसएस क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, इनलाइन इनलाइन क्या होता है। इनमें तो कोई दिक्कत किसी को होगी नहीं अब, दिक्कत होगी किसी को इसमें। हेलो, नहीं होगी ना। अब एक एक काम तुम लोग देते हैं, हम इसको पढ़ाए नहीं है हम, ठीक है ना। अगर तुम लोग किए हो कभी कभी नहीं किए हो तो तुम लोग कैसे करोगे, ठीक है। हम लोग एक चीज देखे होंगे गूगल में, शायद उमेश भैया किए हैं इसको, बाकी वो सबका पता नहीं। हम लोग जब गूगल खोलते हैं, इसमें देखो गूगल का जो हमारा आता है लोगो आता है, GOOGLE गूगल लोगो, देखो हमारा गूगल लोगो आ गया ना, ये गूगल लोगो आ गया ना हमारा ये। इसमें देखो ना, इसमें एक एक इसमें क्या किया, एक अक्षर ही है ये, इसमें इसने क्या लगा दिया है, रेड लगाया है, येलो लगाया है, ग्रीन लगाया है, और क्या लगाया है इसमें, ब्लू लगाया है। इसमें एक ही अक्षर पे इसने चार कलर लगा दिया है। किसके थ्रू लगाया है इसने, सीएसएस के थ्रू लगाया है। अब इसको हम कैसे करेंगे, ये तुम लोगों को क्या है, हमने इसको पढ़ाया नहीं हूं मैं, ठीक है ना, लेकिन दिमाग लगाना तुम लोग इसको कि हम लोग इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना। मान लो हमने यहाँ पे जो वेबसाइट हमारी है, इस पे देखो क्या लगा है, इस पे क्या लगा है, इस पे ऊपर ब्लैक है, नीचे क्या है, नीचे क्या है इसमें, जो कलर जो है, जो कलर हो, मुझे कलर नहीं को नहीं पता, लेकिन मान लो हमारा नीचे ब्लू है या आसमानी जो है भी है, ठीक है ना। तो हमारा क्या है, ये नीचे देखो अलग अलग कलर है, ऊपर देखो अलग कलर है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा क्या हुआ, किससे हुआ है, सीएसएस से हुआ है, ठीक है ना। जो चीज़ यहाँ पे लगा है, ठीक है ना, जो चीज़ यहाँ पे लगा है वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगा है, यहाँ भी लगा है। तो हमको इसको किससे करना है, सीएसएस के थ्रू करना है। तो तुम लोग अगर कर पाओगे, ठीक है, इसको तो कल दिखाना करके। अगर नहीं कर पाओगे तो इसको हम लोग कल इसको बताएंगे कैसे इसका गूगल का जो है लोगो डिजाइन हुआ है, ठीक है ना। हम लोग शुरू शुरू में देखते होंगे यार कैसे इसको एक पे कैसे कर दिया है, ये शायद पेंट से बनाया होगा, लेकिन इसमें कुछ बना नहीं है। इसने सिर्फ सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई की है इसमें, ठीक है ना। 2 लाइन का कोड है, सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई की है, तुम्हारा बन के तैयार हो गया है ये, समझ गए ना। तो ये हमारा होता है, ये हम लोग करेंगे। अब हम लोग ये कल और क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़े कल हम लोग पढ़ेंगे मीडिया स्क्रीन। मीडिया स्क्रीन क्या होता है हमारा, जो हम लोग पेज को रिस्पॉन्सिव हमारा करता है, ठीक है ना। कि हमारा इस पिक्सल पे हमारा डेस्कटॉप पे हमारा ऐसे होगा, हम टैब में खोलेंगे हमारा ऐसे आ जाएगा, ये हो गया हमारा छोटा हो गया, ये हमारा ठीक है ऐसे आएगा। और जब हम लोग अपना इस पे ओपन करेंगे, किस पे, मोबाइल ओपन करेंगे, तो हमारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है, इसमें हम लोग लगाते हैं मीडिया स्क्रीन। अगर इतना पिक्सल है तो हमारा ये ऐसा आएगा, इतना पिक्सल है हमारा तो ऐसा आएगा, ठीक है। ये भी हमारा शीर्ष से होता है, मीडिया स्क्रीन से हम लोग रिस्पॉन्सिव करते हैं वेबसाइट को अपना, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। लेकिन तुम्हारा क्या है, एक तुम्हारा होमवर्क क्या है कल का, कि तुम लोग ये जो गूगल का ये बना हुआ है, ठीक है ना, ये चीज़ तुम लोग बना के लाओगे। अगर बना पाओगे तो नहीं बना पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्राई करना, ठीक है ना। मतलब गूगल करना, कहीं से चेक करना, आप लोग देखना, लेकिन ट्राई करना ये कैसे बना हुआ है, ठीक है ना। हाउ टू डिजाइन गूगल लोगो। तो ये सिंपल सा है, 1-2 लाइन कोड है सिर्फ, बस बाकी कुछ नहीं। लेकिन इसमें सीधे से अप्लाई हुआ है, हम लोग पढ़े नहीं है। हम हिंट देते हैं, ग्रेडियंट नाम का होता है, ठीक है ना, उसी पे ये अप्लाई होता है। तो हम लोग वहाँ से यूज करते हैं। पहले कोई अप्लाई अप्लाई किया इस पे तुम लोगों में से, उमेश को छोड़कर कोई पहले अप्लाई किया इसमें, शमशाद, अभिषेक, तनवीर या मुनाब, नहीं अप्लाई किया। मुनाब अप्लाई किया कि नहीं अप्लाई किया, गूगल का लोगो बनाया कभी कि नहीं। मतलब कोई नहीं अप्लाई किया ना अभी तक। तो उमेश तो अप्लाई किए, उमेश बना लेते हैं। तो उमेश को छोड़ के बाकी और लोग जो हैं इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसको कल ट्राई करेंगे, मतलब ट्राई कर लेना, गूगल कर लेना कैसे क्या यूज होता है, मतलब एक तुमको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, उस चीज़ का। तो ये बेटर रहेगा, ठीक है। तो करके देखना, अच्छा मजा आएगा, ठीक है ना। और तुम कह रहे थे मुनाफ तुमको मार्क्यूट टैग नहीं पता है ना क्या होता है।
ठीक है ना। देखो मार्केट टैग कुछ नहीं होता, सिंपल सा एक है, बहुत मतलब क्या कहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टैग होता है, ठीक है ना। हम लोग एक न्यूज़ देखते हैं, जब लोग न्यूज़ व्यूज़ देखते हैं कभी, तो नीचे चलता रहता है ब्रेकिंग न्यूज़, यहाँ पे बम फटा, यहाँ पे 4 लोग मारे गए, देखते हैं ना, नीचे चलता रहता है, टेक्स्ट चलता रहता है हमारा। तो वो हमारा मार्केट टैग में चलता है। तो कैसे चलता है, हम लोग यहाँ पे आते हैं नीचे, हम लोग इसके डिप के, इस डिप के, दोनों डिप के अंदर में, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं एक मार्केट देखो टैग होता है, ए MARQ UEE, शायद स्पेलिंग यही होता है, ठीक है ना। मार्केट टैग होता है, इसमें हम लोग जो लिखेंगे, देखो मान लो हमने इसमें लिख दिया, आ, यहाँ हमने क्या लिख दिया, मान लो हमने लिख दिया BREKING ब्रेकिंग NEWS न्यूज, ठीक है ना। कि न्यूज़ हमने डाल दिया, इसको डाल दिया मैंने स्पैन टैग में, मान लो हमने डाल दिया इसको SPAN, स्पैन टैग में हमने डाल दिया इसको, ठीक है ना। इसका हमने CSS क्या कर दिया, STYL स्टाइल हमने क्या कर दिया, इसका कर दिया हमने, स्टाइल कर दिया इसका, और BACK बैकग्राउंड कलर कर दिया हमने इसका रेड, ठीक है ना। और कलर मैंने क्या कर दिया इसका WHITE वाइट, ठीक है ना। FONT फॉन्ट माइनस वेट हमने कर दिया इसका बोल्ड, ठीक है ना। ये देखो हमारा, अब हमने एक स्पेन टैग बनाया है, इसमें हमने लगा दिया प्रॉपर्टी यूज किया है, अब इसको हम लोग क्या किया, रन कर दें, ठीक है ना। देखो हमारा एक ब्रेकिंग न्यूज करके एक बन गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, हम मार्केट टैग अभी लगाए हम लोग, इसमें कुछ लिखे नहीं हम लोग, ठीक है। इसमें तुम लोग क्या लिखते हैं, इसमें लोग लिख देते हैं, कहाँ गया, ये गया ना मार्केट टैग के अंदर में, मार्केट के नीचे कर लेते हैं इसको, ठीक है, नीचे कर लेते हैं हम लोग इसको यहाँ पे, और नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे REGISTRATION रजिस्ट्रेशन ओपन, ओपन ना। तो अभी देखो क्या करेगा ये, यहाँ पे हम लोग आएंगे, आ गए हैं, रिफ्रेश करेंगे इसको, देखे ना अभी कहाँ गया, वर्क नहीं कर रहा क्या, मार्केट का स्पेलिंग सही है ये, मार्केट टैग का स्पेलिंग सही लग रहा है हमको, नहीं सही लग रहा। अ, एक मिनट यार, MARQU, नहीं डबल ही तो रहेगा ही, ठीक है ना। मार्की तो रहता नहीं, मार्क्यू रहता ना, स्पेलिंग में थोड़ा दिक्कत हो रही है अभी, उस दिन मार्की नहीं, मार्क्यू रहता है, QU रहता है ना, हाँ, मार MARQU, MARQ, O QUW, हो हाँ, MARQQUW रहता, ठीक है ना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, यही रहता है। कहाँ यार ये है, एक मिनट यार, तुम लोग दिक्कत कर रहे हो, मार्केट टैग का स्पेलिंग क्या है, स्पेलिंग सही है यार, MARQU ही है, ठीक है ना। MARQU है, हाँ एक मिनट, सही स्पेलिंग सही लगा है, ठीक है हम लोगों का, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसको, एक मिनट, यहाँ से हम लोग इसको हटाते हैं, सबसे ऊपर लगाते हैं, ठीक है ना, सबसे ऊपर यूज करेंगे हम लोग इसको, ठीक है ना। मार्क्यू, MARQU, ठीक है ना। शायद वर्क करेगा, क्योंकि उसमें पैडी उडी लगा नहीं चाहिए, शायद इससे इससे बिना वर्क कर रहा हो, तो ऊपर तक तो नहीं आ रहा, ये गायब क्यों जा रहा है। हम्म, एक मिनट बता रहा हूँ मैं, ये लगाया मार्क्यू, ओ सही तो लगाया यार, मार्क्यू का स्पेलिंग सही तो है हमारा, एरर क्यों आ रहा भाई।
ठीक है ना। मार्केट को हम लोग एक हेड एक टैग में दे दिए, ठीक है ना। REGISTRATION रजिस्ट्रेशन ओपन लिख दिया, ठीक है ना। अब हम लोग इसको रन करेंगे, वर्क करना चाहिए इस बार तो। ये पैडिंग मार्जिन के थ्रू नहीं आ रहा, क्या लग रहा है। ठीक है, इसको हम लोग रन कर लेते हैं, ठीक है इसको ही। पैडिंग मार्जिन लगा यहाँ पे, इसलिए शायद ना आ रहा हो, कुछ होगा, दिक्कत हो गया होगा। ओपन डेवलपर करते हैं, देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट देखो लगा हुआ, ठीक है ना, हेलो करके लगा हुआ है। तो ये चल रहा है, ठीक है। इसके और भी एट्रीब्यूट होते हैं, मतलब स्टॉप इतना और स्पीड बढ़ेगी इसकी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सिर्फ ये मार्क क्या लिखोगे, मार्क्यू लिखो छोटा, ठीक है ना। मार्क्यू लिख के हम लोग कर दिए हैं। यहाँ पे हमें लग रहा है पाइडी उंडी लगाए ना, इसलिए वो शो नहीं कर रहा, चल रहा है लेकिन शो नहीं कर रहा है, या उसके नीचे आ जा रहा होगा, कुछ दिक्कत ऐसी हो रही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो हम लोग इसमें भी चलेगा हमारा, लेकिन ये दिक्कत आ रही है यहाँ पे, क्योंकि इसमें लगा है सीसेस वगैरह ज़्यादा लग गया है। तो इसलिए शायद वर्क ना कर रहा हो। अगर हम लोग इसको मान लो नीचे करते हैं यहाँ पे, शायद यहाँ ये वर्क कर जाए। ठीक है, तो मार्केट टैग इस लगा के हम लोग इसको टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं। देखो क्या देने लगा, तो मैंने क्या वहाँ पे सब हमारा मार्जिन पेडिंग लगा हुआ है ना, इसलिए वहाँ काम नहीं कर रहा, दिख नहीं रहा वहाँ पे, देखो यहाँ पे चलने लगा ना। तो ये होता है हमारा मार्केट टैग। इसके अंदर भी बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। स्क्रॉल, माउस अप, माउस डाउन, ठीक है, करके करते हैं, तो सब लोग यूज करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज का हमने लगा दिया, तुम्हारा न्यूज चलता है तो नीचे आता रहता है ना, टेक्स्ट ऐसे चलता रहता है हमारा। तो वहाँ पे हमारा मार्केट टैग यूज हुआ होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा ऐसे भी यहाँ पे हमारा है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया मार्केट टैग के बारे में, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग डिजाइन करेंगे वेब पेज अपना, तो लगाएंगे वहाँ पे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो नोटिफिकेशन आता रहता है, वेबसाइट पे चलता रहता है ना। तुम लोग उसकी वेबसाइट खोलो ना, क्या नाम है उसकी, AKTV खोलो ना वेबसाइट। यूट्यूब वेबसाइट खोलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो चलता रहता है बगल में, जो हमारा नोटिस नोटिस बोर्ड बोर्ड होता है, AKTU। यहाँ पे आएंगे हम लोग, देखते हैं नोटिस बोर्ड पे। ये बड़ा दिन चल रहा है, ओपन हो जा भाई। इतना टाइम का ऐसा ले लिया, देखो ना, ये देखो चल रहा है यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ भी चल रहा है। ये मार्केट लगा हुआ है, ठीक है ना, नोटिस पे। और नीचे भी देखेंगे हम लोग, यहाँ भी चल रहा होगा एक। हटा दिएगा नीचे जो ऐसे चलता था, जो हमारा ये सर्कुलर सर्कुलर पे चलेगा वो। ये नहीं चल रहा क्या, ऐसे मॉडल सब चलता था ना पहले, ऐसे ऊपर नीचे तक। ठीक है, तो ये हमारा क्या लगा, हमारा यहाँ पे मार्केट लगा, ठीक है, देखो ये। तो हम लोग इसको ले जाएंगे, माउस माउस ओवर पे क्या है, ये बंद हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग लगाते हैं, इसे प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग प्रॉपर्टी इस पे लगा लगा सकते हैं। अभी ये प्रॉपर्टी चलो बाद में इसको देखेंगे, ठीक है ना, मार्केट टेक का और सारा उसमें अभी इतना हम लोग काफ़ी है, ठीक है ना। तो आज का जो पढ़ाई सब समझ में आ गया ना, आज वाला। तो दिक्कत हो आज वाले में जो पढ़ा गया, सीएसएस वगैरह